हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। आज देखो बच्चों, ये जो सीरीज़ है हमारी 5000 प्लस एमसीक्यूज़ की है ना। तो इसमें जो है आज का टॉपिक जो है कोलॉजी में जो है आपका फार्माकोलॉजी में ऑटोकोइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स के क्वेश्चंस देखेंगे, इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे, साथ में ड्रग एक्टिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना। इस ये वाला टॉपिक भी मैंने इसी में इंक्लूड कर लिया है। इसके और एमसीक्यूज, इन दोनों टॉपिक के एमसीक्यूज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छा जो है एमसीक्यू के थ्रू आपका टॉपिक रिवाइज होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन इसमें हमने पूछे हुए। देखो ये मोस्टली जो होते प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं जो मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। ओके, यहाँ पर इनकी एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो है, ये क्वेश्चन जो होते हैं हमारे रहने वाले हैं हमारे अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए, जिसके एम सीआरई के लिए हमने इसको स्टार्ट करा। बाकी रेलवे है, डीएसएसबी है और डिफरेंट स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बच्चों अगर आपको ऐप के बारे में नहीं पता तो फार्मा एमसीक्यू अभी जो है ऐप भी है, मोबाइल एप्लीकेशन है फार्मा एमसीक्यू की, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ है ना, और भी काफ़ी कुछ है, तो ऐप पे विजिट जरूर कीजिएगा। ओके, तो अभी जो है बिना देरी स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे हम ऑटोकोइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स के क्वेश्चंस, फिर हम देखेंगे ड्रग एक्टिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एग्जांपल ऑफ अमीन ऑटोकोइड्स। ठीक है, आपको बताना अमीन ऑटोकोइड्स में कौन कौन सी ड्रग आती है। आपको ऑप्शंस में एंजियोटेंसिन मिला है, प्रोस्टाग्लैंडिन मिला है, सीरोटोनिन मिला है एंड ब्रैडिकाइनिन। ओके, तो आपके देखिए अमीन ऑटोकोइड्स जो होते हैं उसमें आपका हिस्टामिन आता है और दूसरा कौन सा आता है, सीरोटोनिन आता है। ओके, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन ये हमारे अमीन ऑटोकोइड्स में आते हैं। फिर हमारे लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स होते हैं। जो लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स होते हैं ना, लिपिड डिराइव्ड, उनमें हमारे जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, ल्यूकोट्राइन्स हो गए, है ना, ये सब आते हैं। तो आपको पूछा है अमीन ऑटोकोइड्स पूछा है, तो हमारा मैंने बताया हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। तो ऑप्शन में कौन सा दिया आपको, सीरोटोनिन दिया है ना, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो गया आप लोगों का, है ना। बाकी देखिए अमीनो ऑटोकोइड्स में आपका हिस्टामिन और सीरोटोनिन आता है। लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स आते हैं। और एक आपके पेप्टाइड ऑटोकोइड्स होते हैं जिसमें आपके प्लाज्मा काइनिन आता है और एंजियोटेंसिन आता है। एंजियोटेंसिन इज पेप्टाइड ऑटोकोइड, और जो प्लाज्मा काइनिन है ये भी पेप्टाइड ऑटोकोइड है। प्लाज्मा काइनिन में आपका ब्रैडिकाइनिन और कैलिडिन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन इज द, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है। तो अभी हमने देखा इसमें देखिए पूछा आपसे कि कौन से टाइप का है, कि अमीन ऑटोकोइड में है, पेप्टाइड ऑटोकोइड में, प्लाज्मा काइनिन है या लिपिड डिराइव ऑटोकोइड से। तो देखिए अमीन ऑटोकोइड में तो आपने हिस्टामिन और सीरोटोनिन पढ़ लिया है ना। पेप्टाइड ऑटोकोइड में आपका अभी हमने देखा एंजियोटेंसिन आया था, है ना, और ब्रैडिकाइनिन जो आपका प्लाज्मा काइनिन में ब्रैडिकाइनिन और जो ये कैलिडिन आया था। ओके, तो आपका जो है प्रोस्टाग्लैंडिन किस में आया था, तो ये आपका पेप्टाइड जो आपने ऑटोकोइड, तो लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स जो होते हैं ना, लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स, लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स में आप अपना आता है प्रोस्टाग्लैंडिन आता है, ल्यूकोट्राइन्स है और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है। ये आपके क्या है, लिपिड डिराइव ऑटोकोइड है। तो आपका आंसर क्या हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन किस में आता है, लिपिड डिराइव ऑटोकोइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये लिखा हुआ लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स में 3 नाम याद रखेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मा काइनिन। ओके, तो अभी आपने देखे पेप्टाइड जो ऑटोकोइड्स देखे है ना, उसमें आपका प्लाज्मा काइनिन देखा था। तो प्लाज्मा काइनिन किस में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लाज्मा काइनिन, कैलिडिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन, रैनिन। तो हिस्टामिन और सीरोटोनिन तो अमीन जो आपके ऑटोकोइड्स में आते हैं, और आपका ये कैलिडिन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा, कैलिडिन। ओके, तो ये अभी हमने देख लिया अमीन ऑटोकोइड, लिपिड डिराइव ऑटोकोइड, पेप्टाइड ऑटोकोइड में हमारा कैलिडिन आया था प्लाज्मा काइनिन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। प्लाज्मा प्रोटीन डिराइव केमिकल मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन, साइटोकाइन है, सीरोटोनिन है, ब्रैडिकाइनिन है, ग्लोबुलिन। ओके, तो ब्रैडिकाइनिन होता है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑटोकोइड इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ अर्थराइटिस। ओके, पेन और इन्फ्लामेशन में कौन सा ऑटोकोइड इन्वॉल्व होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रैडिकाइनिन, सीरोटोनिन, हिस्टामिन। तो हमारा ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। रिसेंटली एसएसबी में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कोजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन, ऐसा कौन सा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स है जो हिस्टामिन को रिलीज कराएगा, पेनक्यूरोनियम है, एट्राक्यूरियम, गैलम या ट्यूबोक्यूरारिन। तो आपका ट्यूबोक्यूरारिन जो होता है ना हिस्टामिन रिलीज करा देता है।
जैसे हिस्टामिन हैज अ डैश हेटेरोसाइक्लिक न्यूक्लियस, हिस्टामिन का जो स्ट्रक्चर है, हिस्टामिन में कौन सा बेसिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इमिडाजोल है, पायरिडीन है या पिरिमिडीन है, दिस इज इमिडाजोल। हिस्टामिन में जो है इमिडाजोल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हिस्टामिन जो होता है इसका ये बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामीन डेरिवेटिव होता है, सिंथेसाइज्ड लोकली फ्रॉम अमीनो एसिड हिस्टिडीन। तो हिस्टामिन जो होता है हिस्टिडीन अमीनो एसिड से बनता है, कौन सा अमीनो एसिड से डिराइव होता है, हिस्टिडीन अमीनो एसिड से। हिस्टामिन क्या है, मोनोअमीन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड हिस्टिडीन थ्रू ए रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम हिस्टिडीन डिकार्बोक्सिलेज व्हिच रिमूव कार्बोक्सिल ग्रुप फ्रॉम हिस्टिडीन। ओके, जो आपका हिस्टिडीन अमीनो एसिड होता है उसका डिकार्बोक्सिलेशन होता है और आपका हिस्टामिन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि कौन सा अमीनो एसिड से बनता है हिस्टामिन, हिस्टिडीन अमीनो एसिड से। प्रोसेस कौन सी है, डिकार्बोक्सिलेशन है। जो हिस्टिडीन अमीनो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होगा और हिस्टामिन बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टामिन कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन। तो हिस्टामिन की कंसंट्रेशन कहाँ पर हाईएस्ट होती है, मास्ट सेल, सिम्फोलाइट्स, एडिपोलाइट्स, बीटा सेल। तो देखिए हिस्टामिन जो होता है अपना जो हिस्टामिन मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है और किसके साथ में होता है, विद नेगेटिवली चार्ज हीपैरिन के साथ में ये प्रेजेंट होता है हिस्टामिन। ओके, नेक्स्ट है बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामीन इज पॉपुलरली नोन एज। तो मैंने आपको बताया किसे कहते हैं ये, देखिए ये पूछ भी दिया आपसे, पंजाब मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्जाम 2022 में हुआ था ना, उसमें पूछा था। तो अभी हमने देखा हिस्टामिन को ही बोलते हैं। हिस्टामिन क्या है, बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामीन होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हिस्टामिन। ओके, जैसे हिस्टामिन इज बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम हिस्टिडीन। तो अभी हमने देखा हिस्टामिन कौन सा अमीनो एसिड से बन रहा था, हिस्टिडीन अमीनो एसिड से। तो हिस्टिडीन अमीनो एसिड का क्या हो रहा था, डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा था ना, फिर हिस्टामिन बन रहा था, तो वही पूछ लिया आपसे, तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हिस्टामिन इज प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट है, इओसिनोफिल, बेसोफिल, इरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स। तो बेसोफिल से हो जाएगा ना, मास्ट सेल में देखा आपने मेनली प्रेजेंट होता है, बेसोफिल्स में भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट है मास्ट सेल्स आर नोटेड फॉर देयर हाई कंटेंट ऑफ हिस्टामिन। तो अभी हमने देखा हिस्टामिन जो होता है वो मास्ट सेल में प्रेजेंट होता है विद नेगेटिवली चार्ज्ड हीपैरिन के साथ में, है ना। तो इसमें यही पूछा हुआ है, मास्ट सेल आर नोटेड फॉर देयर हाई कंटेंट ऑफ हिस्टामिन एंड हीपैरिन हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है यही लिखा हुआ है, इन मास्ट सेल हिस्टामिन जो पॉजिटिवली चार्ज होता है इज हेल्ड बाय एसिडिक प्रोटीन एंड हीपैरिन नेगेटिवली चार्ज विद इन इंट्रासेलुलर ग्रैन्यूल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ए माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट। तो माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कराते हैं कौन से, देखिए प्रोमिथाजिन, क्लोरफिनायरामिन, फेनिरामिन, डायमिन हाइड्रेनेट। ओके, क्लोरफिनायरामिन जो होता है आपका माइल्ड सेडेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस कराता है। देखिए आपके जो H1 एंटी हिस्टामिनिक्स होते हैं उसमें एक तो ड्रग होती है हाईली सेडेटिव होती है जिसमें डाइफिनहाइड्रामिन, डायमिन हाइड्रेनेट, प्रोमिथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन। मॉडरेटली सेडेटिव्स में फेनिरामिन, सिप्रोहेप्टाडिन, मिक्लिजिन, ब्यूक्लिजिन, सिनारजिन। माइल्ड सेडेटिव में क्लोरफिनायरामिन आता है जो आपको ऑप्शंस में दिया हुआ था, डेक्सक्लोरफिनायरामिन, डाइमिथिंडीन, ट्राइप्रोलिडीन, मिभाइड्रोलिन, साइक्लिजिन, क्लेमास्टिन आता है। ओके, और सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती है, फिक्सोफिनाडिन, लोराटाडिन, डिस्लोराटाडिन, सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन, एजिलास्टिन, मिजोलास्टिन, इबास्टिन, रूपेटाडिन। दीज आर सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजिन। हाइड्रोक्सीजिन का मेटाबोलाइट बताना है, एजिल, एस्टिमिजोल, सिट्रिजिन, लोराटाडिन, टर्फिनाडिन। सिट्रिजिन होता है मेटाबोलाइट ऑफ हाइड्रोक्सीजिन इज सिट्रिजिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग, कौन सा है, क्लोरोक्विन है क्या, नहीं है क्योंकि एंटी मलेरियल ड्रग में पढ़ते हो भाई क्लोरोक्विन। क्लोरफिनारामिन मैलिएट दिया है। क्लोरमफेनिकोल कहाँ पढ़ते हो, आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आते हैं, टेट्रासाइक्लिन क्लोरमफेनिकोल वहाँ पढ़ते हो ना। फिर आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स में आता है। तो एंटीहिस्टामिनिक्स में कौन सा बचा, ऑप्शन बी क्लोरफिनारामिन मैलिएट आता है ना। नेक्स्ट ये क्लोरफिनारामिन जो आपका माइल्ड सेडेटिव में हमने पढ़ा अभी। नेक्स्ट H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज यूज्ड इन। जो आपके H1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट मतलब जो आपके एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं ना उन्हें कहाँ यूज करते हैं, हाइपर एसिडिटी में, एलर्जी, हाइपरटेंशन, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो इनको एलर्जी के केस में यूज किया जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा।
जैसे फॉलोइंग इज अ पोटेंट इनिबिटर ऑफ CYP साइटोक्रोम P450 एंजाइम का इनिबिटर। एंजाइम इनिबिटर कौन सा ड्रग है? फेनिटॉइन है, कार्बामाजिपिन है, फिनोबार्बिटोन है, सिमेटिडीन। सिमेटिडीन इज H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है और ये एंजाइम इनिबिटर भी होता है हमारा सिमेटिडीन। टिडीन वाले सारे H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं। सिमेटिडीन, रेंटिडीन, निजाटिडीन, फेमोटिडीन ये सब आते हैं। ओके, और सिमेटिडीन का साइड इफेक्ट जाइनेकोमास्टिया कोज करा देती है सिमेटिडीन। एंजाइम इनिबिटर भी है। नेक्स्ट, विच ड्रग हेल्प रिड्यूस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस कराएगी? क्लैरिथ्रोमाइसिन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिमेटिडीन, सुक्राल्फिड। दिस इज सिमेटिडीन। ओके, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है तो ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को रिड्यूस कराते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज कंटेन बेंजहाइड्राइल ग्रुप? तो ये उड़ीसा में प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे प्रीवियस ईयर में। क्या है? बेंजहाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट है किस में? देखिए, हिस्टामिन, डाइफिनहाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेट, बोथ बी एंड सी। देखिए दोनों बी एंड सी, देखिए डाइफिनहाइड्रामिन एज वेल एज डाइमिनहाइड्रेट दोनों में ही बेंजहाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, तो आप इसका स्ट्रक्चर देख लेना एक बारी। तो इनमें दोनों में ही आपका बेंजहाइड्राइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, डाइफिनहाइड्रामिन और डाइमिनहाइड्रेट। ओके, देखिए जो डाइमिनहाइड्रेट होता है ये सोल्ट होता है डाइफिनहाइड्रामिन का विद 8 क्लोरोथियोफाइलिन थियोक्लिक एसिड। ओके, नेक्स्ट, फ्लश फ्लेयर एंड व्हील इज एसोसिएटेड विद इंजेक्शन ऑफ विच ड्रग? कौन सी ड्रग को इंजेक्ट करने से ये जो है फ्लश फ्लेयर एंड व्हील प्रोड्यूस होता है? हिस्टामिन, डिजिटालिस, एट्रोपिन, एर्गो, कैल्सिफेरोल। तो किससे होता है? ये आपका हिस्टामिन कोज कराता है। ओके, हिस्टामिन के इंजेक्शन से फ्लश फ्लेयर एंड व्हील फिनोमिना होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द एंटीहिस्टामिनिक कंपाउंड हैज एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट? कौन सा एंटीहिस्टामिनिक का जो एंटी एंड्रोजेनिक भी है? फेमोटिडीन, रैनिटिडीन, निजाटिडीन, सिमेटिडीन। दिस इज सिमेटिडीन। सिमेटिडीन आपने देखा था कि साइड इफेक्ट क्या? जाइनेकोमास्टिया कोज कराता है, तो ये एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी है इसके। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच एंटीहिस्टामिनिक इज द 5-HT इफेक्ट? मतलब कि एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है और इसकी क्या है? 5-HT इफेक्ट भी है। सिट्रोजिन, सिप्रोहेप्टाडिन, फैक्सोफिनाडिन या प्रोमिथाजिन। तो आपका सिप्रोहेप्टाडिन जो होता है ना, ये एंटीहिस्टामिनिक के साथ में ना ये मतलब कि 5-HT इफेक्ट भी रखता है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीवर्टिगो ड्रग? बस्पिरोन, सिप्रोहेप्टाडिन, सिनारेजिन, प्रोस्टासाइक्लिन। सिनारेजिन इज एंटीवर्टिगो ड्रग। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच एंटीहिस्टामिनिक इज नाउ विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू कार्डियक टॉक्सिसिटी? कौन सा एंटीहिस्टामिन है जिसको विड्रॉ कर लिया गया? कि क्यों विड्रॉ कर लिया गया? कि कार्डियक टॉक्सिसिटी कोज कराता है। कौन सा है? टर्फिनाडिन, फिक्सोफिनाडिन, सिट्रोजिन, लोराटाडिन। तो ये आपका टर्फिनाडिन होता है जिसको विड्रॉ कर लिया गया ड्यू टू इट्स कार्डियक टॉक्सिसिटी। दिस इज टर्फिनाडिन। टर्फिनाडिन आपके एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है। ओके, तो ये 3 ड्रग है, टर्फिनाडिन, एस्टिमिजोल एंड इबास्टिन। इन तीनों को ये कार्डियक टॉक्सिसिटी कोज कराती है। ओके, तो इसलिए इनको विड्रॉ कर लिया गया। नेक्स्ट है फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ट्रिपल रिस्पॉन्स अपॉन इंजेक्शन ऑफ हिस्टामिन इज नेम्ड। तो हिस्टामिन को इंजेक्ट करने से हमने देखा था फ्लश फ्लेयर और व्हील प्रोड्यूस होता है ना, तो कह रहा है फर्स्ट स्टेज ऑफ मतलब कि सबसे पहले कौन सा होगा? व्हील होगा, फ्लश होगा, फ्लेयर होगा, डोलोर होगा। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि फ्लश, ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लश अपीयर होता है। ओके, देखिए ट्रिपल रिस्पॉन्स कंसिस्ट ऑफ 3 एस्पेक्ट। तो इसमें होता है तो रेड स्पॉट अपीयर हो जाता है, कैपिलरी डायलेशन की वजह से क्या होता है? रेड स्पॉट हो जाता है। फ्लेयर होता है रेडनेस इन द सराउंडिंग एरिया ड्यू टू आर्टीरियोलर डायलेशन मीडिएटेड बाय एक्सोन रिफ्लेक्स। व्हील होता है कॉज बाय एक्सुडेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फ्रॉम द कैपिलरीज एंड वेन्यूल्स। ओके, कहते हैं रेड स्पॉट एमर्ज विद इन 15 सेकेंड में ही रेड स्पॉट आ जाता है। फ्लेयर कैन टेक अप टू 45 सेकेंड टू बिगिन एंड व्हील कैन टेक अप टू 3 मिनट टू बिगिन। ओके, नेक्स्ट है फेमोटिडीन एंड रोक्सेटिडीन आर। तो टिडीन वाले क्या होते हैं हमारे? मैंने अभी आपको बताया, सिमेटिडीन, रेंटिडीन, फेमोटिडीन, रोक्सेटिडीन, निजाटिडीन। तो टिडीन वाले क्या है? एंटासिड्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटीकोलिनर्जिक या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ये H2 ब्लॉकर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंटीहिस्टामिनिक ड्रग विद एडिशनल सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक एंड गुड एपेटाइट स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी। तो अभी मैंने आपको बताया एक ड्रग एंटीहिस्टामिनिक के साथ में 5-HT को भी अफेक्ट कर रही थी, है ना? हमने देखा था एंटीहिस्टामिनिक के साथ में जो आपके सीरोटोनिन को भी अफेक्ट कर रही थी, तो सीरोटोनिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कराती है ना, और एपेटाइट को भी स्टिमुलेट कराती है। कौन से? रेंटिडीन, सिमेटिडीन, क्लोरफिनाइरामिन, सिप्रोहेप्टाडिन। तो ये सिप्रोहेप्टाडिन ड्रग होती है आपकी एंटीहिस्टामिनिक होने के साथ साथ क्या ये सीरोटोनिन रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर रही है और गुड एपेटाइट स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी भी रखती है। याद रखना है इसको, सिप्रोहेप्टाडिन। ओके,
नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग एंटी हिस्टामिनिक विद देयर केमिकल क्लास। तो एंटी हिस्टामिनिक को उनकी केमिकल क्लास से मैच करना है आपने। तो देखिए आपका क्लोरफेनारामिन कौन सी क्लास की ड्रग है, क्लोरफेनारामिन। ओके, तो क्लोरफेनारामिन आपका आता है, देख लीजिए, अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव फिनोथायाजिन, फिनोथायाजिन में प्रोमिथाजिन आएगा, डी का आपका 2 हो जाएगा। प्रोपाइल अमीन जो है उसमें क्लोरफेनारामिन आ जाएगा, आपका ए का 3 हो जाएगा। ओके, डाइफिनहाइड्रामिन जो होता है ये आपका अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आता है, सी का आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए इसके ऑप्शंस इस टाइप से दिए हुए हैं, ठीक है, आप इनको मैच कर लीजिए, जो है ऑप्शन 1 राइट है। ओके, तो जो है ए का हो जाएगा थर्ड, मैंने बता दिया, क्लोरफिनारामिन इज प्रोपाइलमिन डेरिवेटिव। फिर है इसका 5th दिया हुआ है मीपायरामिन, जो है इथाइलिन डायमिन डेरिवेटिव है। सी का फर्स्ट डाइफिनहाइड्रामिन क्या अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव है। और फिर ये जो है प्रोमिथाजिन इज फिनोथायाजिन डेरिवेटिव। ओके, देखिए अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में डाइफिनहाइड्रामिन आता है। ये देखिए एंटी हिस्टामिनिक का जो आपका ये केमिकल क्लासिफिकेशन है बहुत मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ना इसको अच्छे से करना है क्योंकि इसके ऊपर ना बहुत से क्वेश्चन बने हुए हैं आपके। देखिए अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में डाइफिनहाइड्रामिन, डायमिन हाइड्रोनेट, डोक्साइलामिन, क्लेमास्टिन। इथाइलिन डायमिन डेरिवेटिव में मीपायरामिन, पायरिलामिन भी जिसको बोलते हैं, ट्राइपेनिलामिन होता है ये, ट्राइपैलिनामिन। प्रोपाइलामिन डेरिवेटिव में फेनिरामिन, क्लोरफेनारामिन। फिनोथायाजिन में प्रोमिथाजिन, ट्राइमीपिराजिन। पाइपराजिन डेरिवेटिव में हाइड्रोक्सिजिन, साइक्लिजिन, क्लोरसाइक्लिजिन, मिक्लिजिन, ब्यूक्लिजिन, सिनारिजिन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हिस्टामिनिक ड्रग इज ए प्रोपाइलमिन डेरिवेटिव। फिर से आपसे इसी पर क्वेश्चन पूछ लिया कि प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव में कौन सी ड्रग आती है, प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव। साइक्लिजीन तो आपकी लास्ट में देखी थी हमने अपने ना पिप्राजिन डेरिवेटिव में। डाइफिनहाइड्रामिन तो अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आया था, अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में डाइफिनहाइड्रामिन, डायमिन हाइड्रोनेट है ना। पायरिलामिन दिया है, ये आपका इथाइलिन डायमिन डेरिवेटिव में आता है, इथाइलिन डायमिन डेरिवेटिव में आता है। बचा क्या, क्लोरफिनारामिन जो आपका प्रोपाइलमिन डेरिवेटिव में आ जाएगा, क्लोरफिनाइरामिन। ओके, ऑप्शन डी राइट हो गया। प्रोपाइलमिन डेरिवेटिव में क्लोरफिनारामिन और फेनिरामिन हमने देखा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाइलमिन डेरिवेटिव यूज्ड एज एंटी हिस्टामिनिक। तो वही प्रोपाइलमिन ही आपसे पूछा हुआ है, तो 2 ड्रग तो ये आपकी प्रोपाइलमिन में फेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन, ये ब्रोमफेनिरामिन भी होता है ना, तो ये पायरोब्यूटामिन भी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर से इसी पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इथाइलिन डायमिन डेरिवेटिव एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। तो इथाइलिन डायमिन में कौन सी देखी थी, कार्बिनोक्सामिन है, ट्राइप्रोलिडीन है, डाइफिनहाइड्रामिन है, मीथापायरिलीन। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, मीथापायरिलीन भी होता है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये लिख रखी है डाइफिनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड इज ए। तो डाइफिनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड क्या है, एंटी हिस्टामिनिक, एंटी पायरेटिक, एंटी थायराइड एनाल्जेसिक। सिंपल एंटी हिस्टामिनिक में आता है डाइफिनहाइड्रामिन, अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव है। नेक्स्ट अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में डाइफिनहाइड्रामिन, डायमिन हाइड्रोनेट, डोक्साइलामिन, क्लेमास्टिन आते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। H2 ब्लोकर, टिडीन वाले ड्रग ढूंढ लीजिए कौन सी दे रखी है, सिमेटिडीन दे रखी है ना, टिडीन वाले H2 ब्लोकर्स होते हैं। नेक्स्ट है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग डाइफिनहाइड्रामिन कम्स अंडर विच क्लास। तो डाइफिनहाइड्रामिन अभी हमने देख लिया कौन सी क्लास की है, इथाइलिन डायमीन है। इथाइलिन डायमीन में तो कौन कौन सी आई थी, पायरिलामिन आई थी, है ना, ट्राइपेनिलामिन आई थी। साइक्लिक बेसिक चेन है, थायोफिन है, अमीनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में आता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट ये वही क्लासिफिकेशन दोबारा से लिखा हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिकल एंटी हिस्टामिनिक एजेंट। ठीक है, टॉपिकल एंटी हिस्टामिनिक है, हैज ल्यूकोट्राइन एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन फैक्टर एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी होती है इसकी। कौन सी ड्रग है ये एंटी हिस्टामिनिक की, फेनिरामिन मैलिएट है, एमिडास्टिन डाइफ्यूमरेट है, लिवोकैबास्टिन है, हाइड्रोक्लोराइड एजिलास्टिन हाइड्रोक्लोराइड। तो एजिलास्टिन होता है। ओके, देखिए एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, अभी रिसेंटली एम्स पटना का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा था। नेक्स्ट है 5-HT1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट जो माइग्रेन में यूज करते हैं, माइग्रेन की ड्रग पूछी हुई है, सुमाट्रिप्टन, किटेंसिरिन, इर्गोटामिन, मिथाइसरगाइड। तो 5-HT1B1D रिसेप्टर एगोनिस्ट आपका होता है सुमाट्रिप्टन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच ड्रग इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन के लिए कौन सी ड्रग देंगे, बस्पिरोन, सिसप्राइड, सुमाट्रिप्टन, किटेंसिरिन। तो आपके सुमाट्रिप्टन आ जाएगी, ऑप्शन सी है ना, ये भी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजफुल इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस के लिए बताइए, एर्गोटामिन, सुमाट्रिप्टन, प्रोप्रेनोलोल, डोमपेरिडोन। दिस इज अ प्रोप्रेनोलोल विच इज यूज्ड इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन। ओके, बीटा ब्लॉकर जो होता है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर।
जैसे 5-HT प्रोड्यूस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा एंड प्लेटलेट एग्रीगेशन वाया। तो 5-HT का कौन सा रिसेप्टर है, 5-HT 1, 2, 3 या 4? तो कौन सा होता है आपका 5-HT 2 होता है, ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो ये भी प्रीवियस ईयर का पेपर है, महाराष्ट्र में ही पूछा हुआ क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द 5-HT रिसेप्टर एंटागनिस्ट। 5-HT का एंटागनिस्ट बताना है। सुमाट्रिप्टन दिया, सिसाप्राइड, रैंजाप्राइड, ओंडानसिट्रोन। तो देखिए ओंडानसिट्रोन 5-HT 3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट पढ़ते हो ना आप लोग, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ओंडानसिट्रोन 5-HT का एंटागनिस्ट है। बाकी सुमाट्रिप्टन एगोनिस्ट, सिसाप्राइड और रैंजाप्राइड भी एगोनिस्ट होते हैं। ओके, देखिए सुमाट्रिप्टन क्या है, सेलेक्टिव 5-HT 1B 1D एगोनिस्ट होता है। सिसाप्राइड और रैंजाप्राइड ये सेलेक्टिव 5-HT 4 एगोनिस्ट होते हैं। किटेंसिरिन क्या होता है, 5-HT 2 एंटागनिस्ट होता है, मोर सेलेक्टिव फॉर 5-HT 2A। 5-HT 2A का एंटागनिस्ट होता है किटेंसिरिन। जैसे मोस्ट इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन के लिए मोस्ट इफेक्टिव ड्रग बताइए। प्रोमिथाजिन दिया है, एर्गोटामिन दिया, रिस्पेरिडोन दिया, ओंडानसिट्रोन। तो इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा राइट करेंगे आप लोग बताइए। तो इनमें से तो आपका एर्गोटामिन ही हो जाएगा ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पोटेंट 5-HT रिसेप्टर एगोनिस्ट। मैंने अभी आपको बताया था 5-HT का एगोनिस्ट कौन सा यूज करा हमने माइग्रेन में, क्लोनिडीन, स्टिमैटिल, सुमाट्रिप्टन, प्रोप्रानोलोल। कौन सा हो जाएगा हमारा, सुमाट्रिप्टन होता है ना, ऑप्शन सी। सुमाट्रिप्टन क्या है, 5-HT 1B 1D रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। नेक्स्ट सेलेक्टिव 5-HT 3 एंटागनिस्ट कौन सी ड्रग देखिए अभी, ओंडानसिट्रोन, किटेंसिरिन, क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन। ओंडानसिट्रोन होता है ना 5-HT 3 एंटागनिस्ट। किटेंसिरिन इज 5-HT 2A एंटागनिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइकोसोनोइड्स, नहीं होता। इंटरल्यूकिन, ल्यूकोट्राइन, थ्रोम्बोक्सिन्स या प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, तो आइकोसोनोइड्स नहीं है, इंटरल्यूकिन्स नहीं होते, बाकी प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स आता है, ल्यूकोट्राइन्स आते हैं आपके आइकोसोनोइड्स में। नेक्स्ट आइकोसोनोइड्स ऑब्टेन फ्रॉम ल्यूकोसाइड से जो ऑब्टेन होते हैं उन्हें क्या कहेंगे, थ्रोम्बोक्सिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स या प्रोस्टासाइक्लिन्स। तो ये आपके ल्यूकोट्राइन्स होते हैं जो ल्यूकोसाइड से ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइकोसोनोइड्स में बता रखा है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स और ल्यूकोट्राइन्स। नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स बोथ आर डेरिवेटिव, दोनों किसके डेरिवेटिव होते हैं। एर्गोटामिन दिया है 5-HT मतलब कि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन मतलब कि सीरोटोनिन जो होता है, एराकिडोनिक एसिड या ग्लाइकोपेप्टाइड। तो ये आपके डेरिवेटिव होते हैं किसके, एराकिडोनिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। ओके, नेक्स्ट मिसोप्रोस्टोल क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग है, एंटी प्रोजेस्टिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागनिस्ट है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग इज मिसोप्रोस्टोल। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इन अल्सर थेरेपी कोज, तो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग अल्सर की थेरेपी में अगर यूज़ करेंगे तो क्या करा देते हैं ये, डायरिया, अबॉर्शन, यूट्राइन ब्लीडिंग या ऑल। देखिए ये डायरिया भी करा देते हैं, अबॉर्शन भी करा देते हैं, यूट्राइन ब्लीडिंग भी करा देते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोकोइड यूज फॉर अबॉर्शन के लिए कौन सा ऑटोकोइड यूज किया जाता है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन या प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो अबॉर्शन के लिए आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज किए जाते हैं ना, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ये यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करा देते हैं ना। नेक्स्ट तो आपका इसके लिए कौन सा यूज होता है, मिसोप्रोस्टोल जो होता है ना 5 जो अभी हमने देखा प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग जो होता है मिसोप्रोस्टोल है ना। तो कह रहे हैं यूज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एंसिड इंड्यूस्ड, जो एंसिड इंड्यूस्ड पैप्टिक अल्सर के लिए इसको यूज करते हैं और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। जैसे कन्वर्जन ऑफ एराकिडोनिक एसिड टू प्रोस्टाग्लैंडिन इज कैटलाइज्ड बाय। ठीक है, तो एराकिडोनिक एसिड जो होता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट होता है, तो कौन सा एंजाइम कैटलाइज कराता है इसे, फॉस्फोलाइपेज दिया है, काइनिन दिया, साइक्लोऑक्सीजनेज या लिपोऑक्सीजनेज। ओके, तो आपका ये साइक्लोऑक्सीजनेज होता है ना। तो एराकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, एंजाइम आपका साइक्लोऑक्सीजनेज होता है। ओके, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे जनरेट आइकोसोनोट्स विद इन रिंग स्ट्रक्चर, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन्स एंड प्रोस्टासाइक्लिन्स, व्हाइल लिपोऑक्सीजनेज लॉक्स प्रोड्यूस्ड ओपन चैन कंपाउंड्स ल्यूकोट्राइन्स। ओके, तो आपका एराकिडोनिक एसिड जो होता है ना उससे अगर कोक्स काम करेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स, थ्रोम्बोक्सिन्स और प्रोस्टासाइक्लिन्स बनेंगे, और अगर लिपोऑक्सीजनेज एंजाइम काम करेगा तो आपके ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। ओके, तो आपका ये इसमें दिया हुआ, तो आपका ये पूछा हुआ था कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे तो ये आपका कोक्स काम करेगा। इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय द, तो थ्रोम्बोक्सिन्स जो होते हैं ये सिंथेसाइज्ड होते हैं, देखिए कहाँ से, लंग्स, स्प्लीन, प्लेटलेट्स या एंडोथीलियम। ठीक है, तो थ्रोम्बोक्सिन्स सिंथेसाइज्ड होते हैं, आपके जो प्लेटलेट्स जो होती है ना वो सिंथेसाइज करती है थ्रोम्बोक्सिन्स है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी। देखिए थ्रोम्बोक्सिन्स के बारे में लिखा हुआ है, थ्रोम्बोक्सिन्स जैसे थ्रोम्बोक्सिन A2 ये प्रोड्यूस होते हैं बाय एक्टिवेटिंग प्लेटलेट से प्रोड्यूस होते हैं। तो इनकी क्या होती है, हैज़ प्रोथ्रोम्बिक प्रॉपर्टीज होती है। ये स्टिमुलेट करते हैं एक्टिवेशन ऑफ न्यू प्लेटलेट्स एज वेल एज इंक्रीजिंग प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब कि प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं ये। ओके देखिए थ्रोम्बोक्सिन्स जो है क्या करा रहे हैं, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराएंगे। थ्रोम्बोक्सिन इज ए मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ लिपिड्स नोन एज आइकर्सोनोइड्स में हमने देखे थे थ्रोम्बोक्सिन्स आते हैं। थ्रोम्बोक्सिन्स इज नेम्ड फॉर इट्स रोल इन ब्लड क्लोट फॉर्मेशन, थ्रोम्बोसिस में ये रोल प्ले करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा थ्रोम्बोक्सिन्स, क्योंकि ये क्या करते हैं थ्रोम्बोक्सिन्स प्लेटलेट जो है उन्हें एग्रीगेट कराएंगे। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ब्लड की क्लोट फॉर्मेशन होता है। ओके तो थ्रोम्बोक्सिन्स क्या करते हैं, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं। याद रखना है प्लेटलेट का जो एग्रीगेशन है उसको इंक्रीज करा रहे हैं थ्रोम्बोक्सिन्स। ओके मतलब कि क्लोट फॉर्मेशन कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज सिंथेसाइज्ड इन द इंटिमा ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इज ए स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। अब ये पूछा है क्या है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनहिबिट कर रहा है। अभी एक तो हमने थ्रोम्बोक्सिन्स देखे, थ्रोम्बोक्सिन्स तो क्या करा रहे थे, थ्रोम्बोक्सिन्स तो हमारे प्लेटलेट को एग्रीगेट करा रहे थे, क्लोट फॉर्मेशन करा रहे थे, है ना। तो अभी पूछा है उसका ऑपोजिट जो इनहिबिट करेंगे, प्लेटलेट के एग्रीगेट होने को इनहिबिट करेंगे, मतलब कि क्लोट को फॉर्म नहीं होने देंगे, है ना। देखिए थ्रोम्बोक्सिन्स A2 दिया है तो थ्रोम्बोक्सिन्स तो कट गया ऑप्शन ही, क्योंकि ये तो अपोजिट काम करते हैं, ये तो एग्रीगेशन कराते हैं, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इंक्रीज कराते हैं, है ना, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराएंगे, क्लोट जो है उसका क्या कराएंगे, क्लोट फॉर्मेशन कराएंगे। ओके तो ये तो ऑप्शन कट गया। फिर अब प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टाग्लैंडिन या ओल, देखिए आपको जो प्रोस्टासाइक्लिन्स जो होते हैं ना, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ये देखिए इसके आई से आप लोग याद कर लीजिए, आई का मतलब आई से इनिबिशन याद कर लीजिए कि प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट कराएंगे। जो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है, प्रोस्टासाइक्लिन जिसको बोलते हैं, तो ये क्या करते हैं, एग्रीगेशन को, प्लेटलेट के एग्रीगेशन को क्या कराएंगे, इनिबिट कराएंगे। ओके तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये लिखा हुआ है थ्रोम्बोक्सिन्स विच कैन बी प्रोड्यूस लोकली बाय प्लेटलेट्स इज ए पोटेंट इंड्यूसर ऑफ एग्रीगेशन और एंड रिलीज रिएक्शन। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 प्रोस्टासाइक्लिन जो होता है ये जनरेट होता है बाय वास्कुलर एंडोथीलियम, इट इज अ पोटेंट इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन। दोनों का ना ऑपोजिट काम है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रोम्बोक्सिन A2 इज रिलीज्ड मेनली बाय, तो अभी तो हमने देखा थ्रोम्बोक्सिन्स कहाँ से रिलीज होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, लीवर, मसल्स या प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स से रिलीज होते हैं ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। थ्रोम्बोक्सिन्स का यह भी हमने देख लिया, प्रोड्यूस लोकली बाय प्लेटलेट्स, तो ये क्या करते हैं, एग्रीगेशन को इंड्यूस कराते हैं। और इसके ऑपोजिट प्रोस्टाग्लैंडिन I2 प्रोस्टासाइक्लिन ये आपके क्या है, इनहिबिटर होते हैं एग्रीगेशन को, ये जनरेट होते हैं बाय वास्कुलर एंडोथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटलेट कंटेन एन एंजाइम विच हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। कह रहे प्लेटलेट में एक एंजाइम है जो ब्लड की क्लोटिंग के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ब्लड की क्लोटिंग कराता है। इस एंजाइम को क्या कहेंगे, थ्रोम्बोकाइनेज, कोलिनेस्ट्रेज, डिकार्बोक्सिलेज ट्रांसअमीनेज। तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए, थ्रोम्बोकाइनेज हो जाएगा, है ना, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। जैसे गाउट इज ए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो गाउट में क्या होता है, देखिए इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, हिप्यूरिक या ग्लूटामिक एसिड। गाउट में यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है ना, तो गाउट इज ए, देख गाउट क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, क्या होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, इसमें यूरिक एसिड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ओके जैसे 3-year-old चाइल्ड प्रेजेंटेड टू OPD विद द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लुएंजा, ये जो 3 साल का बच्चा है, ठीक है, तो इसको क्या है, इन्फ्लुएंजा की सिम्टम्स हैं। एस्पिरिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू द पेशेंट्स बिकॉज ऑफ द इंक्रीज रिस्क ऑफ, तो इनको ना, इस पेशेंट को जिसको भी ये क्या है, इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स है, कह रहे कि इसको ना एस्पिरिन नहीं देनी, एस्पिरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना, तो कह रहे कि एस्पिरिन क्या कोज करा देगी, किस वजह से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये बताना है। देखिए एस्पिरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते क्यों, क्योंकि राइस सिंड्रोम कोज करा देती है, क्या करा देती है, राइस सिंड्रोम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि राइस सिंड्रोम वाला क्वेश्चन बहुत बार बहुत से एग्जाम में आया है। ओके तो एस्पिरिन करा देती है राइस सिंड्रोम। ओके तो ध्यान रखना है ये राइस सिंड्रोम और एस्पिरिन।
ओके, तो देखिए एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है इन द पेशेंट्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रायस सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अराइल एसिटिक एसिड एनसेड्स। एनसेड्स का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टेरॉयडल मतलब कि इनमें स्टेरॉयडल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, नॉन स्टेरॉयडल होते हैं। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स एनसेड्स में क्लासिफिकेशन से सिंपली क्वेश्चन पूछा है, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में बताना है। केटोरोलैक, पिरोक्सिकैम, डिक्लोफिनैक, आइब्यूप्रोफन। दिस इज आपका जो है डिक्लोफिनैक इज अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। ओके, नेक्स्ट एस्पिरिन इज डैश डेरिवेटिव, पाराजोलिडिन, डायोन, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव, सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमीनोफिनोल। एस्पिरिन इज असिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्पिरिन, है ना, तो सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है आपका एस्पिरिन। जैसे फॉलोइंग आर एनसेड्स एक्सेप्ट, सारे के सारे एनसेड्स है, एक को छोड़ के। आइब्यूप्रोफन इज एनसेड्स, डिक्लोफिनैक सोडियम इज एनसेड्स, पिरोक्सिकैम भी आता है, कीटोटिफन नहीं आता। कीटोटिफन और सोडियम क्रोमोग्लाइकेट पढ़ते हो ना, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कहाँ पर आता है ये कीटोटिफन, ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर पढ़ते हैं ना, उसमें आता है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द COX-2 इनिबिटर। COX-2 इनिबिटर में आपको कॉक्सिब नजर आएगा, डिक्लोफिनैक नहीं होता, वैल्डिकॉक्सिब है ना, कॉक्सिब वाले ड्रग जो होते हैं COX-2 इनिबिटर्स होते हैं, कॉक्सिब। ओके, बाकी इंडोमेथासिन, मॉर्फिन दिया, आंसर इज ऑप्शन बी। जैसे ऑक्सीफन ब्यूटाजोन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग, देखिए ऑक्सीफन ब्यूटाजोन में कौन सा रिंग है, ऑप्शन में इमिडाजोल, पायराजोल, पायराजोलिडीन, थायोफिन। इसमें प्रेजेंट होता है आपका पायराजोलिडीन रिंग प्रेजेंट होता है। ओके, तो आपके जो पायराजोल डेरिवेटिव में फिनाइल ब्यूटाजोन आता है और ऑक्सीफन ब्यूटाजोन आता है। जैसे मिफनामिक एसिड इज बिलोंगिंग टू विच केमिकल क्लास ऑफ एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। फिर से एनसेड्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, तो आपका मिफनामिक एसिड आता है, एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में आपका मिफनामिक एसिड आता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट है टॉक्सिक मेटाबोलाइट पैरासीटामोल विच कोज हिपैटोटॉक्सिसिटी। देखिए पैरासीटामोल जो है हिपैटोटॉक्सिसिटी कोज करा देती है, तो इसका एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट होता है, उसका नाम याद रखना है, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन होता है, याद रखना है इसको, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको उसका नाम याद होना चाहिए। एन एसिटाइल मतलब कि एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन इज द हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ पैरासीटामोल। ओके, तो ऑप्शन में कौन से में दे रखा है, एन एसिटाइल पैराबेंजो, सेम से लग रहे हैं, पैराबेंजोक्विनोन तक तो सेम है, अमीन है या इमीन है, क्या बताया अभी, देखिए यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये इमीन बताया, देखिए एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन है ना, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन है। अब अगर ना अच्छे से पढ़ा नहीं होता ना तो बहुत ही भारी कन्फ्यूज़न होती है कि हमने पढ़ लिया एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन है ना, तो मतलब कि इमीन पढ़ा है पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि अमीन था कि इमीन था, अमीन था कि इमीन था, बस यहीं पे ही। तो इसलिए ना इसीलिए क्या रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। ये कन्फ्यूज़न सारा किससे हमारा दूर होता है, अगर हमने अच्छे से रिवीजन किया हुआ है, तो कम पढ़ो बट रिवीजन के साथ पढ़ो। जैसे ड्रग यूज टू रिलीव पेन, कौन से ड्रग है जो पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, इससे सिंपल तो क्या ही होगा, एनाल्जेसिक्स होते हैं ना, पेन रिलीविंग ड्रग्स, पेन किलर्स। नेक्स्ट है अडल्ट डोज ऑफ पैरासीटामोल, इस टाइप से ना डोज भी पूछ ली जाती है। ओके, तो देख लीजिए कितनी होगी, 500 mg हो जाएगी ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम सिंथेटिक सोर्स, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस्पिरिन, मॉर्फिन, तो आपकी हो जाएगी ये कौन सी, एस्पिरिन हो जाएगी, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शंस ऑफ एस्पिरिन, का फंक्शन बताना है। फीवर को रिड्यूस करेगी, इनिबिट इरिवर्सिबल टारगेट एंजाइम, तो इसके जो टारगेट एंजाइम है जैसे आपका ये कॉक्स को इनिबिट करती है, तो देखिए ये जो है एस्पिरिन तो इरिवर्सिबल इनिबिट करते हैं, बाकी और जो एनसेड्स होते हैं वो रिवर्सिबल इनिबिट करते हैं कॉक्स को, है ना, लेकिन एस्पिरिन इरिवर्सिबली इनिबिट करती है।
ओके। बाकी प्रिवेंट एपिसोड्स ऑफ गोटी अर्थराइटिस एंड विद लॉन्ग टर्म यूज रिड्यूस द रिस्क ऑफ कोलोन कैंसर। ठीक है, तो वैसे एस्पिरिन जो है ये फीवर भी रिड्यूस कर रही है, बट आपको ये इरिवर्सिबल टारगेट एंजाइम वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आइबुप्रोफेन इज। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए ना, तो आपको क्या जो इंपॉर्टेंट से ड्रग्स होते हैं उनके थोड़े बहुत स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखिए ये उड़ीसा का प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, तो इसके लिए आपको आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ओके, तो बताइए ये प्रोपियोनिक एसिड तो सभी में दिया है, तो यहाँ पर ये 2,4 भी सभी में है ना। यहाँ पे प्रोपाइल फिनाइल है, यहाँ पर आइसोब्यूटाइल फिनाइल है, इथाइल फिनाइल, हेक्साइल फिनाइल, बस यहाँ पर डिफरेंस है। ओके, तो एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए, तो आंसर तो ऑप्शन इसका टिक कर लीजिए, ऑप्शन बी हो जाएगा 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल। क्या है 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड होता है, ऑप्शन बी हो गया। अब स्ट्रक्चर और देख लीजिए। ओके, 2,4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड हो जाएगा। ओके, तो इसका थोड़ा सा ये आइबुप्रोफेन का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर हल्का सा भी दिमाग में होता है ना, तो ऑप्शंस को देख के हम लोग आंसर निकाल देते हैं। नेक्स्ट है एस्पिरिन प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम बाय इनिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ। देखिए एस्पिरिन क्या करता है, कोक्स को इनिबिट कराता है, और एस्पिरिन हमने देखा इरिवर्सिबल इनिबिटर होता है। देखिए हमने देखा था जो हमारे एराकिडोनिक एसिड होता है ना, तो हमने देखा था कि अगर कोक्स काम करता है तो कोक्स से तो आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स हैं, ये बनते हैं, और अगर लोक्स काम करता है तो ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं। तो एस्पिरिन कोक्स इनिबिट करता है, और वो भी इरिवर्सिबल इनिबिट कर रहा है कोक्स को, है ना। तो प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन्स नहीं बनेंगे, है ना। अब थ्रोम्बोक्सिन्स कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्लेटलेट से प्रोड्यूस होते हैं, है ना। अब देखिए कोक्स को इरिवर्सिबल इनहिबिट कर दिया एस्पिरिन ने, तो थ्रोम्बोक्सिन से जो है ये थ्रोम्बोक्सिन तो बनेंगे नहीं प्लेटलेट से, वैसे भी प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस भी नहीं होता, है ना। तो इसके कारण क्या होते हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स नहीं बनेंगे, है ना। तो थ्रोम्बोक्सिन्स क्या कर रहे थे, हमारे थ्रोम्बोक्सिन एग्रीगेशन करा रहे थे, प्लेटलेट का क्या कर रहे थे, एग्रीगेशन करा रहे थे ना थ्रोम्बोक्सिन्स। अभी हमने देखा था थ्रोम्बोक्सिन्स क्या करता है, प्लेटलेट को एग्रीगेट कराते हैं, क्लोट बनाते हैं, क्लोट फॉर्मेशन कराते हैं, है ना। तो अब क्या प्लेटलेट एग्रीगेट ही नहीं होंगी। अरे थ्रोम्बोक्सिन्स नहीं बन रहा तो प्लेटलेट एग्रीगेट होंगी क्या, बिल्कुल नहीं होंगी। प्लेटलेट तो एग्रीगेट ही नहीं होंगी, क्लोट ही नहीं बनेगा, है ना। तो ये आपका है, तो इससे क्या करें, एस्पिरिन क्या करा देती है, प्रोलोंग करा देती है, ब्लीडिंग टाइम प्रोलोंग हो जाता है बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ। किसकी सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, देखिए क्लॉटिंग फैक्टर्स इन लीवर, ऐसा नहीं होता। प्रोस्टासाइक्लिन इन वास्कुलर एंडोथेलियम, तो ये भी नहीं होता। साइक्लिक एएमपी इन प्लेटलेट्स, ये भी नहीं है। थ्रोम्बोक्सिन A2 इन प्लेटलेट्स हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा, है ना। तो थ्रोम्बोक्सिन्स जो होते हैं वो नहीं बन पाते। ओके, ऑप्शन 4 क्लियर हो गया आपको। एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड तो बिल्कुल सिंपल है, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड आपका एस्पिरिन होता है, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद। तो पैरासीटामोल का भी हमने देखा हिपैराटॉक्सिक मेटाबोलाइट कौन सा था, कौन सा था, रिकॉल करिए, एन एसिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, है ना। तो कह रहे हैं इसकी ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए, मतलब कि इसका जो एंटीडोट है एक तरीके से वो बताना है। तो देखिए कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटी है, डाइपेनिसिलामिन एसिटाइलसिस्टीन डाइमर कैप्रोल, दिस इज एसिटाइलसिस्टीन, है ना। तो पैरासीटामोल ओवरडोज इज ट्रीटेड विद एसिटाइलसिस्टीन। नेक्स्ट है एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा इज ड्यू टू। कह रहे हैं एस्पिरिन जो है अस्थमा इंड्यूस करा देती है, किस वजह से, इनिबिशन ऑफ CFTR प्रोटीन, एक्टिवेशन ऑफ कोक्स, इनिबिशन ऑफ कोक्स बट नॉट लोक्स, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज। तो क्या करती है एस्पिरिन, कोक्स को इनिबिट करती है बट नॉट लोक्स, लोक्स को इनिबिट तो नहीं करती, लाइपोक्सिनेज इनिबिटर तो नहीं है, हमारी कोक्स इनिबिटर है ना। तो आपका ऑप्शन 3 राइट हो गया। नेक्स्ट है बिनोरिलेट इज ए प्रो ड्रग, केमिकल इट इज पॉलीमेरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। बिनोरिलेट क्या है, एक प्रो ड्रग है, इंपॉर्टेंट है, प्रो ड्रग है ये। ओके, तो नाम में भी पूछ सकते हैं विच इज प्रो ड्रग, ऐसे भी आ सकता है। तो बिनोरिलेट इज ए प्रो ड्रग। कह रहे केमिकल इट इज पॉलीमेरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ, तो ये होता है आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ऑफ पैरासीटामोल। ओके, क्या होता है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ऑफ पैरासीटामोल इज बिनोरिलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ साइड इफेक्ट ऑफ सिमेटिडिन। तो सिमेटिडिन हमने देखा था H2 ब्लॉकर है, तो इसका साइड इफेक्ट क्या था, ये जाइनेकोमास्टिया कोज करा देती है ना, ऑप्शन डी एंजाइम इनहिबिटर भी होता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में नहीं आता, नॉट। एसिक्लोफेनेक आता है, डिक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक है ना, आइबुप्रोफेन भी आता है, इथेम्बिटोल कहाँ आता है, इसमें पढ़ा है क्या, इथेम्बिटोल एनसेड्स में। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज एस्पिरिन, ये भी आता है। तो
इथेम्ब्यूटोल तो आपका कहाँ आता है, याद कीजिए, जो आप एंटी टीबी ड्रग पढ़ते हैं ना, ट्यूबरकुलोसिस में ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो पढ़ते हो उसमें आपका इथेम्ब्यूटोल पढ़ते हो ना। नेक्स्ट है ए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट डिराइव फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड, तो एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में हमारा आता है मिफनामिक एसिड। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे मिलॉक्सिकैम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एनसेड्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स में आपका मिलॉक्सिकैम कहाँ आता है, सिंपल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। प्रीफरेंशियल कॉक्स 2 इनिबिटर, सेलेक्टिव कॉक्स 1 इनिबिटर, प्रीफरेंशियल कॉक्स 1 और सेलेक्टिव कॉक्स 2, तो ये प्रीफरेंशियल कॉक्स 2 इनिबिटर होता है। ओके, सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर तो हमारे कॉक्सिब वाली ड्रग आती है, जैसे सैलिकोक्सिब, वेल्डिकोक्सिब है ना, रोफिकोक्सिब, लेकिन मिलॉक्सिकैम क्या है, प्रीफरेंशियल कॉक्स 2 इनिबिटर। ओके, तो अभी आप एंसर्स का क्लासिफिकेशन रिवाइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं फार्माकोलॉजी में, क्लासिफिकेशन से इंपॉर्टेंट मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर्स में ट्रेडिशनल एंसर्स आते हैं, जिसमें सैलिसिलेट्स में एस्पिरिन आएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आपका आइब्यूप्रोफन, नैप्रोक्सन, कीटोप्रोफन, फ्लोरबीप्रोफन। एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव इज मिफनामिक एसिड, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में डिक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकैम डेरिवेटिव में पिरोक्सिकैम, टिनॉक्सिकैम, पैरालोपैरोल डेरिवेटिव में इज किडोरोलैक, इंडोल डेरिवेटिव इज इंडोमिथासिन, पैराजोलोन डेरिवेटिव इज फिनाइलब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफनब्यूटाजोन। ओके, फिर प्रीफरेंशियल कोक्स 2 इनिबिटर जो हमसे पूछा हुआ था, मिलॉक्सिकैम दिया होता है ना ऑप्शन में, नाब्यूमिटोन भी होता है, निमेसुलाइड भी होता है। सेलेक्टिव कोक्स 2 इनिबिटर में कॉक्सिब वाली ड्रग लाइक सैलिकोक्सिब, इटोरिकोक्सिब, पैरिकोक्सिब। ओके, फिर होते हैं एनाल्जेसिक एंटी पायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, इनका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन पुअर होता है। इनमें आपके पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव में पैरासीटामोल आता है, जिसको एसिटामिनोफन भी कहेंगे। पैराजोलोन डेरिवेटिव में मेटामिजोल आता है, डाइपायरोन जिसे कहेंगे। प्रोपिफेनाजोन आता है, बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव इज निफोपैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेनासिड इंक्रीज सीरम लेवल एंड प्रोलॉन्ग एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन डेरिवेटिव, तो प्रोबेनासिड क्या कराता है, पेनिसिलिन का जो सीरम लेवल है उसको ज़्यादा करा देगा, पेनिसिलिन की जो एक्टिविटी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। कैसे, बाय प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, बाय ब्लॉकिंग देयर ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, बाय ब्लॉकिंग देयर ट्यूबुलर सिक्रेशन, बाय ब्लॉकिंग देयर रीअब्जॉर्प्शन। देखिए, जो पेनिसिलिन्स जो होते हैं उनका ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, तो उसको ब्लॉक करा देते हैं ये प्रोबेनासिड जो होता है ना, यूरिकोस, यूरिक ड्रग में आप लोग पढ़ोगे अभी प्रोबेनासिड आता है, तो प्रोबेनासिड क्या करता है, ब्लॉक करा देता है जो पेनिसिलिन्स है ना उनका ट्यूबुलर सिक्रेशन को, जिससे पेनिसिलिन की सीरम लेवल इंक्रीज हो जाएगा, है ना, तो उसकी एक्टिविटी प्रोलॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि उसका जो सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, ब्लॉक कर देगा ये पेनिसिलिन के सिक्रेशन को, ट्यूबुलर सिक्रेशन को, ये कौन, प्रोबेनासिड। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तो ये प्रोबेनासिड आपका यूरिकोस यूरिक एजेंट में आता है, जो आपका यूरिक एसिड की ड्रग्स पढ़ेंगे ना तो उसमें आता है ये यूरिकोस यूरिक, मतलब कि यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को जो है एनहेंस करा देती हैं जो ड्रग्स, वो यूरिकोस यूरिक ड्रग कहलाती हैं, जिसमें प्रोबेनासिड एंड सल्फिन पैराजोन आता है। अभी आगे हम और पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, एस्पिरिन इज लिपिड सोल्यूबल व्हेन द मीडियम हैज़, एस्पिरिन जो है लिपिड सोल्यूबल होती है जब मीडियम में कैसा पीएच होगा, लो होगा, हाई होगा, बोथ या नन। ओके, तो आपका जो है पीएच लो होगा, है ना, तो एस्पिरिन लिपिड सोल्यूबल होगी जब जो मीडियम है उसका पीएच जो है लो होगा, एसिडिक पीएच होगा ना जब। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ पैराजोलोन डेरिवेटिव एनाल्जेसिक, पैराजोलोन डेरिवेटिव में हमने देखा फिनाइल ब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफन ब्यूटाजोन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये लिखा हुआ है कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एनसेड्स, एनसेड का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट आपका क्या करा देता है, ये अल्सरेशन कोज करा देते हैं। एनसेड्स जो होते हैं क्या करा देते हैं, ये अल्सरेशन कोज करा देते हैं। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एस्पिरिन बी यूज प्रोफाइलैक्टिकली, प्रोफाइलैक्टिकली किसके लिए यूज़ करेंगे एस्पिरिन को, नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी अडीमा के लिए, पैप्टिक अल्सर के लिए, तो देखिए पैप्टिक अल्सर तो खुद ही कोज करा देती है ये, है ना, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के लिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए, देखिए थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के लिए इसको यूज़ करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फाइड मेटाबोलाइट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एक्टिव, तो इनमें से किसका सल्फाइड मेटाबोलाइट एक्टिव होता है, ऑप्शन देख लीजिए, सुलिंडैक का होता है, सुलिंडैक का एक्टिव सल्फाइड मेटाबोलाइट बनता है। जैसे एनाल्जेसिक कंटेनिंग पैरामिनोफिनोल, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव इज पैरासीटामोल, पैरासीटामोल के नाम से पता लग रहा है, पैरा से पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव इज पैरासीटामोल, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक एंड प्रोड्रग ऑल्सो। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं, देखिए, और ये प्रोड्रग है, तो ये होती है आपकी नाब्यूमिटोन। नाब्यूमिटोन इज प्रोड्रग, क्या है, प्रोड्रग है, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक है। जैसे आइब्यूजेसिक इज द ब्रांड नेम ऑफ विच ड्रग, तो ये किसका ब्रांड नेम है, नाम से पता लग रहा है, आइब्यूजेसिक, आइब्यूप्रोफन है ना, सेम सेम सा नाम है ना, आइब्यू सेम हो गया। ओके, तो ये आइब्यूप्रोफन का ही ब्रांड नेम आइब्यूजेसिक होता है। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एस्प्रिन के बारे में कौन सी बात ट्रू नहीं है, कौन सी गलत। अब गलत देखो, इसे फाइंड आउट करो गलत। देखिए, इट रिवर्सिबली इनएक्टिवेट्स कोक्स एंजाइम, तो रिवर्सिबल थोड़ी ना, एस्प्रिन का हमने क्या पढ़ा था, इरिवर्सिबल इनिबिट कर दी कोक्स को, रिवर्सिबल थोड़ी ना, तो आपका इनकरेक्ट तो ऑप्शन ए ही हो गया, बाकी और पढ़ लो। इट इनिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन, करें प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट कराती है, तो हमने देखा था एस्प्रिन कोक्स को इनिबिट करा देती है, जिससे क्या होता है, हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन तो बनते ही नहीं, साथ साथ में थ्रोम्बोक्सेन्स भी नहीं बन पाते, और थ्रोम्बोक्सेन्स क्या करा रहे थे, एग्रीगेशन करा रहे थे प्लेटलेट का, तो एस्प्रिन अपोजिट करा देगी, क्योंकि अब एग्रीगेशन तो होगा नहीं, है ना, तो ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इनिबिट करा देगी। व्हेन गिवन विद वारफेरिन इट कैन कॉज अ हजार्डस इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। इट इज़ हाइड्रोलाइज बाय एस्टरेज यील्डिंग सैलिसिलेट्स। ओके, सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होती है, तो बॉडी में जाके इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, और जिससे क्या, ये सैलिसिलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है ना, सही है। तो ऑप्शन ए ही आपका नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू, इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एस्प्रिन। देखिए, कितने एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी इस टाइप का क्वेश्चन है, कौन सी बात सही है कौन सी नहीं है, कह रहे नॉट ट्रू, फिर से गलत फाइंड आउट करना है, अब इसमें से गलत ढूंढिए। देखिए, एनाल्जेसिक होती है, एंटीपायरेटिक होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, कैन कोज गैस्ट्रिक अल्सरेशन कराती है, ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग करा देगी, सही, अल्सरेशन कराती है। इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेट कराएगी, क्या प्लेटलेट के एग्रीगेशन को इंक्रीज करती है क्या एस्प्रिन, कहाँ करती है एग्रीगेशन को इंक्रीज, तो करेगी ही नहीं। ब्लड कोएगुलेट कहाँ कराती है, तो ये नॉट ट्रू, तो ऑप्शन सी ही नॉट ट्रू हमें तो दिख गया। डी भी पढ़ लो एक बार। ड्यू टू रिस्क ऑफ रायस सिंड्रोम पीडियाट्रिक्स फॉर्मुलेशंस ऑफ एस्प्रिन आर प्रोहिबिटेड, तो एस्प्रिन रायस सिंड्रोम को करा देती है, मैंने अभी आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रायस सिंड्रोम का बहुत से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है। ओके, तो ये एस्प्रिन का लिखा हुआ है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को इनिबिट कराते हैं, ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग। नेक्स्ट विच एंडोजीनियस सब्सटेंस डिप्लेशन पोटेंशिएट पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी, तो हमने देखा था पैरासीटामोल की हिपैटोटॉक्सिक होती है, इसका हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट हमने देखा, एनेस्टाइलपराबेन जो क्विनोन इमीन एनेस्टाइलसिस्टीन देते हैं, इसको इसकी ओवरडोज को के हो जाती है, इसकी जब अपन जो एंटीडोट है एक तरीके से हमारा एनेस्टाइलसिस्टीन है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा एंडोजीनस सब्सटेंस डिप्लेट हो जाएगा और जिससे पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी हो जाती है, ग्लूकुरोनिक एसिड, ग्लूटाथायोन, एसिटाइलसिस्टीन, एमिनो एसिड। दिस इज ग्लूटाथायोन के डिप्लेशन की वजह से आपका जो है पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी पोटेंशिएट हो जाएगी, ग्लूटाथायोन डिप्लेट हो जाता है। अभी देखिए, इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। देखिए, फॉलोइंग थेरेप्यूटिक यूज इट इज़ मोस्टली कन्वर्टेड टू, देखिए जो आपका पैरासीटामोल है कह रहे कन्वर्ट होता है नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट में वाया फेज 2 मेटाबॉलिज्म बाय कॉन्जुगेशन विद सल्फेट एंड ग्लूक्यूरोनाइड। ओके, तो इसका जो है नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है जब इसका पैरासीटामोल का इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है फेज 2 मेटाबॉलिज्म में कॉन्जुगेशन होता है इसके साथ, सल्फेट के साथ में, ग्लूक्यूरोनाइड के साथ में। अब कह रहे स्मॉल पोर्शन, थोड़ा बहुत, बीइंग ऑक्सीडाइज्ड वाया साइटोक्रोम P450 एंजाइम सिस्टम। साइटोक्रोम P450 2E13A4 कन्वर्ट अप्रोक्सीमेटली 5% पैरासीटामोल टू ए हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएटरी मेटाबोलाइट बनता है एनेस्टाइलपराबेंजोक्विनोन इमीन जो है ये, इसका देखिए वैसे तो ये नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है इसका टॉक्सिक मेटाबोलाइट बनता है। अब कह रहा है अगर नॉर्मल कंडीशंस होती है ना तो क्या होता है, जो इसका टॉक्सिक मेटाबोलाइट बना है एनेस्टाइलपराबेंजोक्विनोन इमीन, कह रहे हैं ये डिटॉक्सिफाइड हो जाता है बाय कॉन्जुगेशन विद ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन के थ्रू इसका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा नॉर्मल कंडीशंस में। ओके, टू फॉर्म सिस्टीन एंड मरकैप्ट्यूरिक एसिड कॉन्जुगेट्स। ठीक है, आप कह रहे हैं ओवरडोज अगर हो गई, पैरासीटामोल की ओवरडोज हो गई तो क्या होगा,
सल्फेट एंड ग्लूक्यूरोनाइड पाथवे सैचुरेट हो जाएंगे एंड मोर पैरासीटामोल इज शंटेड टू द साइटोक्रोम P450 सिस्टम टू फॉर्म। तो ज़्यादा क्या होगा आपका जो ये माइनर मेटाबोलाइट जो थोड़ा बहुत बन रहा था टॉक्सिक मेटाबोलाइट एनेस्टाइल पैराबेंजोक्विनोनामिन अभी ज़्यादा बनेगा। अब इससे क्या होगा हेपाटोसेलुलर सप्लाई ऑफ ग्लूटाथायोन बिकम डिप्लेटेड, ग्लूटाथायोन डिप्लेट हो जाएगा, डिमांड फॉर ग्लूटाथायोन इज हायर देन इट्स रीजनरेशन। ओके, तो आपका क्या होगा एनेस्टाइल पैराबेंजोक्विनोनामिन है ये डिटॉक्सिफाई नहीं हो पाएगा, रिमेन इन इट्स टॉक्सिक फॉर्म इन द लीवर में अपनी टॉक्सिक फॉर्म में रह जाएगा, जिससे क्या होगा रिएक्ट करेगा ये सेलुलर मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स के साथ में, जिससे रिजल्टिंग इन वाइड स्प्रेड हिपैटोसाइट डैमेज, है ना, लीवर की सेल्स को डैमेज कर देगा एंड डेथ हो जाएगी, लीडिंग टू एक्यूट लीवर नेक्रोसिस हो जाती है। ओके, तो ये है आपकी पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी जो है एनेस्टाइल पैराबेंजोक्विनोनामिन जो हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट है उसके बारे में सारा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनसेड्स इज नॉट अ सेलेक्टिव कोक्स-2 इनहिबिटर। सेलेक्टिव कोक्स-2 इनहिबिटर मैंने आपको बताया कि कोक्सिब वाले ड्रग आएगी, कोक्सिब 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 हो गए तीनों, है ना, सैलिकोक्सिब, इटोरिकोक्सिब है, पैरिकोक्सिब, आइबुप्रोफेन सेलेक्टिव कोक्स-2 इनहिबिटर में नहीं आता। ओके, ऑप्शन 4 डी राइट हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग used in the treatment of rheumatoid arthritis is not a biological response modifier। rheumatoid arthritis की जो डीमार्ड्स होती है ना उसका अभी जो rheumatoid arthritis में जो ड्रग्स यूज होती है तो उसमें बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर में कौन सा नहीं आता। नोट, एनाकिंड्रा, लेफ्लुनोमाइड है, इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब। तो लेफ्लुनोमाइड नहीं आता, लेफ्लुनोमाइड आपका डीमार्ट्स में आता है। तो देखिए अभी ऑप्शन बी राइट हो गया, आप इसकी सारी ड्रग्स पढ़ लीजिए। देखिए डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स, है ना, तो इसमें आपका आता है इम्यूनोसप्रेसेंट्स में आपका ये हम जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की ड्रग है ना उसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। ओके, ड्रग यूज्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो देखिए इसमें आपके इम्यूनोसप्रेसेंट्स में निमेथोट्रिक्सेट, आजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन आता है, सल्फासालाजीन आता है, क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आता है, लेफ्लुनोमाइड जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था ना, गोल्ड सोडियम थायोमेलेट और रेनोफिन, डिपेनिसिलामिन, ये आपके डीमार्ट्स में आते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग। एक आपके बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर में आते हैं, इसमें TNF अल्फा इनहिबिटर, इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट आते हैं। TNF अल्फा इनहिबिटर में 3 ड्रग है जिसके नाम आपको याद होने चाहिए, इन्फ्लिक्सिमैब, एडालीम्यूमैब, इटानरसेप्ट। इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब, एडालीम्यूमैब, है ना, और इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट में एनाकिंड्रा आता है, और एडजुवेंट ड्रग में हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन सी सब आ जाएंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटर इन इन्फ्लामेशन एंड आर टारगेट फॉर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट यूज्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ओके, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 1, एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंड आइकोसानोइड्स, ल्यूकोट्राइन्स एंड आइसोप्रोस्टेन्स या एडहेशन फैक्टर एंड मोनोअमीन ऑक्सीडेज ए। तो ये आपके TNF अल्फा पढ़ते हो ना, हमने देखा था TNF अल्फा इनहिबिटर, इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स में है ना, तो आपका जो है ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तो ये लिखा हुआ है इसमें TNF अल्फा इनहिबिटर के नाम लिखे हुए हैं और इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट एनाकिंड्रा है ही। TNF अल्फा इनहिबिटर में ये है इन्फ्लिक्सिमैब, एडालीम्यूमैब और आपका है इटानरसेप्ट है, ये इटानरसेप्ट ना, ई है ये इटानरसेप्ट। ओके, इटानरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब, एडालीम्यूमैब। नेक्स्ट है फाइंड द प्रोसेस बाय विच कन्वर्जन ऑफ सल्फासालाजीन, सल्फासालाजीन कन्वर्ट होती है किसमें, टू सल्फापायरिडीन एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड टेक प्लेस इन द कोलोन। तो कौन सी प्रोसेस है, तो प्रोसेस होती है एज अ रिडक्शन होता है, एज अ रिडक्शन होता है, क्या होता है एज रिडक्शन प्रोसेस। एंजाइम इज एज रिडक्टेज, एंजाइम पूछेंगे तो एज रिडक्टेज एंजाइम होता है। तो सल्फासालाजीन से बनता है आपका सल्फापायरिडीन एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्शन एंड एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस is as a reductase। ओके, नेक्स्ट है लैफ्लुनोमाइड बिलोंग टू विच क्लास। तो लैफ्लुनोमाइड आपने अभी हमने देखा किसमें देखा, एंटी कैंसर में नहीं, एंटी मलेरियल तो पढ़ ही नहीं रहे हम, तो डीमार्ट्स है ना, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स में हमने देखा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस हैज ए मैकेनिज्म ऑफ डिक्रीजिंग, वही TNF अल्फा इनहिबिटर्स पूछे हुए हैं, डिक्रीजिंग ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो रोफिकॉक्सिब पढ़ी है, पेनिसिलामिन, इटानरसेप्ट तो अभी देखी थी, है ना, इन्फ्लिक्सिमैब, इटानरसेप्ट, एडालीम्यूमैब, ये तो आपके TNF अल्फा इनहिबिटर में हमने देखे थे अभी। तो आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ओके, तो ये लिखे हुए देखिए ये इन्फ्लिक्सिमैब जो एडालीम्यूमैब, इटानरसेप्ट है ना, इटानरसेप्ट ई है, ये इटानरसेप्ट होता है, इसमें स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इटानरसेप्ट होता है ये,
इन्फ्लिक्सिमैब, एडालीम्यूमैब। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज गोल्ड, है ना। और गोल्ड का सिंबल देख लो, AU होता है। नेक्स्ट है गोल्ड इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस में गोल्ड यूज करने का क्या बेनिफिट है। देखिए, कैन कॉज रिग्रेशन ऑफ डिजेनरेटिव लेजन्स ऑफ द डिजीज, कैन रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर। नेक्स्ट है ऑप्शन डज नॉट होल्ड द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज इज एम्प्लॉयड एज फर्स्ट लाइन थेरेपी। तो गोल्ड जो है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज करते हैं, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, कैन रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ रूमेटॉइड फैक्टर। नेक्स्ट है ड्रग यूज इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में कौन सी ड्रग यूज करेंगे। देखिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देखी थी, बिल्कुल देखी थी, डीमार्ट्स में हमने देखी थी, है ना। डीमार्ट्स जो हमने देखे थे उसमें आया था हमारा क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। मिथोट्रिक्सेट भी यूज करते हैं, एनसेट्स भी यूज होते हैं। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाउट इज ए टाइप ऑफ इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस कॉज बाय एक्यूमुलेशन। तो गाउट में किसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। साइनोवियल फ्लूइड, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, कैल्शियम डिपॉजिट्स, कार्टिलेज फ्रैगमेंट। तो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो होते हैं उनका एक्यूमुलेशन हो जाता है गाउट में। नेक्स्ट है ड्रग वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट में आपका देखिए एस्प्रिन, क्या एसिटामिनोफेन, फिनाइल ब्यूटाजोन या इंडोमिथासिन। तो आपका इसमें है आपके ये इंडोमिथासिन हो जाएगा। ओके, बाकी एक्यूट गाउट के लिए आपका कॉल्चिसिन भी आता है ना। नेक्स्ट है फिबोक्सोस्टैट क्या है। एंटीकोएगुलेंट है, एंटीप्लेटलेट, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो फिबोक्सोस्टैट क्या है आपका, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कराता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है, ये रिड्यूस करता है प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को रिड्यूस कराता है। नेक्स्ट है डैश कम्पीट विद हाइपोजेंथिन फॉर ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम की से कम्पीट करता है विद हाइपोजेंथिन फॉर ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम। फिनास्टिराइड, एलोपिरिनोल, मोक्लोबिमाइड, पैरासीटामोल। तो आपका एलोपिरिनोल होता है ना, क्रोनिक गाउट में यूज़ किया जाता है। ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है इसको इनहिबिट कराएगा, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर होता है ये। एलोप्यूरिनोल कम्पीट करेगा विद हाइपोजेंथिन के साथ में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिस्क्राइब द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ गाउट। गाउट के बारे में स्टेटमेंट आपको लिखे हुए हैं, तो आपने बताना कौन सी स्टेटमेंट डिस्क्राइब कर रही है गाउट के बारे में। देखिए, हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है, बढ़ जाता है। इज अ फंडामेंटल बायोकेमिकल हॉलमार्क, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, ये भी सही है। रीनल एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इंक्रीज, बिल्कुल गलत है। यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन इंक्रीज नहीं होता है ना, यूरिक एसिड तो एक्यूमुलेट होने लग जाता है, इसका एक्सक्रीशन इंक्रीज नहीं होता। डिपोजिशन ऑफ नीडल शेप क्रिस्टल्स ऑफ मोनोसोडियम यूरेट मोनोहाइड्रेट इन एंड अराउंड जॉइंट ऑफ एक्सट्रीमिटी, ये भी सही है। देखिए, फर्स्ट सही लिखा हुआ है, सेकंड सही लिखा हुआ है, फोर्थ सही लिखा हुआ है, सिर्फ थर्ड वाला गलत लिखा हुआ है। अब देखिए कह रहे कि कौन सा स्टेटमेंट है, थर्ड ओनली नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ वाला ऑप्शन कौन सा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी में दिया है। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ जो है आपके सही लिखे हुए हैं। ओके, जैसे क्लिनिकल यूज यूरिकोस यूरिक मतलब जो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा दे, है ना। तो मैंने आपको प्रोबेनासिड और सल्फिन पायराजोन बताया था, यूरिकोस यूरिक एजेंट्स में आते हैं, तो आपको सल्फिन पायराजोन दिया हुआ ऑप्शन में। बाकी प्रोबेनासिड भी आता है इसमें, है ना, जिसकी पेनिसिलिन के साथ में इंटरेक्शन हम लोगों ने अभी देखी थी। ओके, तो गाउट की ड्रग लिखी हुई है क्या, अक्यूट गाउट में हमारा कॉल्चिसिन आएगा, एंसिड्स आएंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आएंगे। क्रोनिक गाउट में एक तो यूरिकोस यूरिक होती है जो यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को बढ़ा देंगी, प्रोबेनासिड और सल्फिन पायराजोन। एक है सिंथेसिस इनहिबिटर, मतलब कि आपके जो है यूरिक एसिड की जो सिंथेसिस है उसी को इनहिबिट करा देगी, जिसमें आपका एलोप्यूरिनोल आ जाएगा जो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनहिबिटर होता है। ओके, जैसे सेलेक्ट द ड्रग विच इज नीदर एनाल्जेसिक नॉर एंटी इन्फ्लामेटरी नॉर यूरिकोस यूरिक बट इज हाईली एफिकेशियस इन एक्यूट गाउट में यूज़ कर रहे हैं इसको, प्रेडनिसोलोन, कॉल्चिसिन, नाप्रोक्सन या सल्फिन पायराजोन। तो आपका ये कॉल्चिसिन होता है। ओके, क्लियर है, ऑप्शन बी राइट हो गया। इज तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फन क्या है, देखिए कफ सप्रेसेंट है, म्यूकोलिटिक्स है, एक्सपेक्टोरेंट है या ओल। देखिए डेक्स्ट्रोमिथोर्फन किस में आता है, जब आप ड्रग फॉर कफ पढ़ते हैं ना, ड्रग फॉर कफ पढ़ते हैं तो उसमें आपके एक तो आते हैं क्या, एक्सपेक्टोरेंट आते हैं और एक आपके एंटीटर्सिव्स आते हैं। ओके, एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटर्सिव्स आते हैं। तो आपके जो एंटीटर्सिव्स होते हैं ना, तो एंटीटर्सिव में हमारा क्या आता है, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन आता है। तो डेक्स्ट्रोमिथोर्फन हो जाएगा कफ सप्रेसेंट। एंटीटर्सिव्स को कफ सप्रेसेंट भी कहते हैं कि कफ सप्रेस करा देते हैं ये, है ना।
तो एंटीटर्सिव्स जो है ड्राई कफ में जो है यूज किए जाते हैं, ये भी याद रखना। किस में यूज करते हैं? ड्राई कफ में। प्रोडक्टिव कफ जो होता है उसमें तो आपके एक्सपेक्टोरेंट यूज होते हैं, पर ड्राई कफ में आपके एंटीटर्सिव्स यूज किए जाते हैं, कफ सेंटर को सप्रेस करा देते हैं एंटीटर्सिव्स, ठीक है। तो आपके इसमें डेक्स्ट्रोमिथोर्फन एंटीटर्सिव्स में आ जाएगा, कफ सप्रेसेंट में आ जाएगा। ओके, तो ये सब बातें याद रखना। अभी सारा क्लासिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं, तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। अभी देखिए ड्रग फॉर कफ का जब आप क्लासिफिकेशन देखेंगे, देखिए क्लासिफिकेशन कोलॉजी में मैंने आपको बता ही रखा है कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके ड्रग फॉर कफ का जो है क्लासिफिकेशन में एक तो फेरेंजियल डिमल्सेंट्स आते हैं, जिसमें आपके लोजेंजिस आते हैं, कफ ड्रॉप्स आते हैं, लिंक्टस कंटेनिंग सिरप्स आती है, ग्लिसरीन, लिकोरिस, है ना, ये सब आते हैं। एक्सपेक्टोरेंट्स में देखिए आपके एक तो ब्रोंकल सिक्रेशन एनहेंसर्स आते हैं और एक म्यूकोलिटिक्स आते हैं। ब्रोंकल सिक्रेशन एनहेंसर में सोडियम और पोटाशियम सिट्रेट आ गया, पोटाशियम आयोडाइड एक्सपेक्टोरेंट है, गुइफेनासिन इज आल्सो एक्सपेक्टोरेंट ब्रोंकल सिक्रेशन एनहेंसर, है ना। बाल्सम ऑफ टोलू पढ़ा था ना कोग्नोसी में, वस्का, ये सब पढ़े हुए एक्सपेक्टोरेंट होते हैं। अमोनियम क्लोराइड, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था, ये एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी रखता है। ओके, म्यूकोलिटिक्स, म्यूकोलिटिक मतलब कि लाइटिक का मतलब कि ब्रेक डाउन, है ना, म्यूकस का ब्रेक डाउन कर रहे हैं, है ना। तो ब्रोमहेक्सिन, अम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। एंटीटर्सिव्स जो कफ सेंटर सप्रेसेंट्स है, लाइक ओपियोइड्स में आपका कोडीन, फोलकोडीन आ जाएगा। नॉन ओपियोइड्स, ठीक है, ओपियोइड्स में कोडीन, फोलकोडीन, है ना। कोडीन कॉन्स्टिपेशन करा देता है, ये भी याद रख लेना, कॉन्स्टिपेशन करा देता है। नॉन ओपियोइड में नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन जो आपको ऑप्शंस में दिया हुआ था, क्लोफिडियानोल। एंटीहिस्टामिनिक, अब ऐसे भी क्वेश्चन आता है कौन कौन से एंटीहिस्टामिनिक होते हैं जो मतलब कि आपके एज एंटीटर्सिव्स यूज किए जाते हैं। तो क्लोरफेनाइरामिन, डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजिन, ये आपके एंटीहिस्टामिनिक हैं विद एंटीटर्सिव प्रॉपर्टी। ओके, तो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग जो एंटीटर्सिव्स हैं वो आपके 3 ड्रग है, नाम याद कर लेना। और एडजुवेंट एंटीटर्सिव्स में आपके ब्रोंकोडायलेटर में साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन आ जाएगा। क्लियर हो गया क्लासिफिकेशन आप लोगों को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रिवेंट मास्ट सेल डिग्रैनुलेशन। तो अब ये आपका जो ब्रोंकल अस्थमा वाली ड्रग से क्वेश्चन आ गया, तो मास्ट सेल के डिग्रैनुलेशन को प्रिवेंट करेगी। मास्ट सेल स्टेबलाइजर मतलब आप लोगों से पूछा हुआ है। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है, डाइसोडियम ईडीटीए, सोडियम सल्फोसक्सिनेट है, नन। तो आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आता है और एक किटोटिफन भी आता है ना, किटोटिफन, किटोटिफन। तो ये आपके क्या होता है? मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं। क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, मास्ट सेल के डिग्रैनुलेशन को प्रिवेंट कराती है ये ड्रग। तो आपका सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आपको बिल्कुल सही दिया हुआ ऑप्शन ए, है ना। अभी ड्रग फॉर ब्रोंकल अस्थमा वाली ड्रग्स का क्लासिफिकेशन देख लीजिए। इसमें एक तो आपके ब्रोंको डायलेटर, देखिए अस्थमा में हमें क्या चाहिए कि ब्रोंकाई को डायलेट कराना है ना, तो ब्रोंको डायलेटर दे दो। तो ब्रोंको डायलेटर में आपके बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक, बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक, बीटा 2 एगोनिस्ट आपके हैं ये, साल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, बैम्ब्यूटिरोल, सार्मिटिरोल, फॉर्मोटिरोल, एफेड्रिन, ये सब आपके क्या है? बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक, ये ब्रोंको डायलेटर है। मिथाइलजैंथीन्स, मिथाइलजैंथीन्स भी क्या है? हमारी ब्रोंको डायलेशन करा देती हैं। इसमें आपके थियोफाइलिन आता है, एमिनोफाइलिन, कोलिन, थियोफाइलिनेट, हाइड्रोक्सीथाइल, थियोफाइलिन, थियोफाइलिन, इथेनोलेट ऑफ पिप्राजिन, डॉक्सोफाइलिन। ओके, फिर आपके ब्रोंको डायलेटर में आपके एंटीकोलिनर्जिक भी आएंगे, एंटीकोलिनर्जिक्स भी है, ब्रोंको डायलेशन कराएंगे, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड। बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया कौन से एंटीकोलिनर्जिक्स है जो ब्रोंकल अस्थमा में यूज किए जाते हैं? इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड याद रखना होता है। ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट में आपका मोंटेल्यूकास्ट, जाफिरुल्यूकास्ट आता है। मोंटेल्यूकास्ट, जाफिरुल्यूकास्ट का ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। ओके, मास्ट सेल स्टेबलाइजर में हमने देख लिया सोडियम क्रोमोग्लाइकेट जो ऑप्शन में दिया हुआ था, किटोटिफन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपके सिस्टमिक और इनहेलेशनल आते हैं। तो सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन आते हैं। इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में बैक्लोमिथासोन डिसप्रोपियोनेट है, और फिर ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट, फ्लूनिसोलाइड, साइक्लिसोनाइड। ओके, एंटी IgE एंटीबॉडीज, मेलिजुमैब, है ना, जो देखिए
अब जो अस्थमा में क्या होता है, देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि एलर्जिक कंडीशंस में जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है दैट इज़ IgE एंटीबॉडी, है ना। एलर्जिक जो आपका अस्थमा में हमारी IgE जो एंटीबॉडी का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो क्या करते हैं, एंटी IgE एंटीबॉडी दिया जाता है जिसे क्या कहते हैं, ओमेलिजुमैब कहा जाता है। ओके, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज म्यूकोलिटिक। तो अभी मैंने आपको म्यूकोलिटिक का मतलब बताया, जो म्यूकस को ब्रेक डाउन करेंगे, है ना। तो कौन कौन सी ड्रग बताई थी, याद कीजिए। गुइफेनासिन तो हमारे किस में आया था, ब्रोंकियल सिक्रेशन। देखिए हमने जो हमारे एक्सपेक्टोरेंट है उसमें एक तो ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर देखे, ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स होते हैं और एक म्यूकोलिटिक्स होते हैं। तो गुइफेनासिन तो आपका ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स में आता है ना। नोस्कैपिन, तो नोस्कैपिन आपने कहाँ देखे थे, जो आपके एंटीटसिव्स हैं, है ना, कफ सेंटर को जो सप्रेस, कफ सप्रेसेंट्स होते हैं, एंटीटसिव्स जो होते हैं ना, जिसमें अभी हमने डेक्स्ट्रोमिथोर्फन देखा था, वहीं तो आपने नॉन ओपियोइड में तो आपका नोस्कैपिन भी आया था, तो ये भी नहीं होगा। एफेड्रिन तो हमारा ब्रोंकोडायलेटर होता है ना, अस्थमा में यूज करेंगे। तो बचा क्या, ब्रोमहेक्सिन। तो म्यूकोलिटिक्स में आपका ब्रोमहेक्सिन आ जाएगा। म्यूकोलिटिक्स में मैंने आपको 4 ड्रग बताई थी, कौन कौन सी, याद कीजिए। ब्रोमहेक्सिन बताई थी, एम्ब्रोक्सोल बताई थी, एसिटाइलसिस्टीन एंड कार्बोसिस्टीन, है ना। ये 4 ड्रग है जो म्यूकोलिटिक्स है, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। ओके, क्लियर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें यही लिखा है, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, म्यूकोलिटिक्स है। नेक्स्ट है, रेस्पिरेटरी ड्रग हैविंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एसोसिएटेड विद रेजिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ कफ सेंटर। कफ सेंटर के थ्रेशोल्ड को रेज करा देती है ड्रग्स। एंटीटसिव्स होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स, डिमल्सेंट्स, म्यूकोलिटिक्स। तो ये हमारे एंटीटसिव्स होते हैं। ओके, ऑप्शन ए राइट, 1 राइट हो जाएगा। मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट बताना है किसका, सालब्यूटामोल जो बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, बीटा 2 सिंपैथोमिमेटिक होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं। तो इसका साइड इफेक्ट बताना है, मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट बताना है। सालब्यूटामोल देखिए नर्वसनेस करा देता है, पाल्पिटेशन भी कराता है, रेस्टलेसनेस कराता है, ट्रेमर्स भी कराता है। मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो आपने ट्रेमर्स याद रखना है, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, जाफिरलुकास्ट इज यूज्ड एज। तो जाफिरलुकास्ट क्या है, जाफिरलुकास्ट इज यूज्ड एज एंटी अस्थमैटिक्स एक्ट एज। जाफिरलुकास्ट कैसे काम करता है, तो मैंने अभी आपको ब्रोंकियल अस्थमा की सारी ड्रग के बता दिया, जो हमने क्लासिफिकेशन देखा। देखिए क्लासिफिकेशन से आपको सारी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, है ना। तो इसीलिए कहते हैं कि क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया तो आपको देखिए अस्थमा की जितनी भी ड्रग्स है सबका मैकेनिज्म भी याद हो गया। जाफिरलुकास्ट कैसे काम करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन का एंटागनिस्ट है, बिल्कुल नहीं है। लिपोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। लिपोऑक्सीजिनेज को इनहिबिट करेगी जी ल्यूटन 5 लॉक्स इनहिबिटर होता है, जो हमारा जी ल्यूटन, लॉक्स मतलब लिपोऑक्सीजिनेज है ना, लॉक्स। तो ये आपका जी ल्यूटन है जो लिपोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर है। साइक्लोऑक्सीजिनेज कोक्स इनहिबिटर में तो आपने अपने एंसेट्स पढ़े ही थे, है ना। तो आपका जाफिरलुकास्ट क्या होता है, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। तो देखिए डिफरेंस समझिए, एक तो ल्यूकोट्राइन के रिसेप्टर का एंटागनिस्ट है ये जाफिरलुकास्ट, और जो जी ल्यूटन मैंने आपको बताया ये क्या लिपोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर है। तो ये लिपोऑक्सीजिनेज एंजाइम को ही इनहिबिट कर देगा, है ना, और ये जो है रिसेप्टर को एंटागनाइज कर रहा है। ओके, तो आपका जाफिरलुकास्ट और एक ड्रग और पढ़ते हो इसके साथ मोंटेल्यूकास्ट आती है। तो ये क्या होता है, जाफिरलुकास्ट और मोंटेल्यूकास्ट, दीज आर ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट। ओके, इंपॉर्टेंट है। देखिए ड्रग इसे अभी जितने भी मतलब कि ये अस्थमा वाला और जो ये कफ वाले ड्रग है ना, तो इनके जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ना बनते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आपके लिपोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर। अच्छा, लिपोऑक्सीजिनेज इनहिबिटर मैंने आपको अभी जी ल्यूटन बता ही दिया ना। नहीं तो विच आर इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में कौन सा आएगा, हाइड्रोकोर्टिसोन आएगा, ब्यूडिसोनाइड आएगा, प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन। तो देखिए मैंने अभी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में आपको सिस्टेमिक और इनहेलेशन कोर्टिकोस्टेरॉइड्स बताए, तो इनहेल्ड वाले में कौन सा आएगा, ब्यूडिसोनाइड आ जाएगा।
है ना, ऑप्शन बी आ जाएगा। तो इनहेलेशन में आपका ब्यूडिसोनाइड, साइक्लिसोनाइड, फ्लूनिसोलाइड, फ्लूटिकासोन, प्रोपियोनेट आ जाएगा। नेक्स्ट, अस्थमा इज कैरेक्टराइज बाय रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ, तो अस्थमा में क्या होता है, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, कफिंग या ऑल, सारे ही सिम्टम्स अस्थमा के दे रखे हैं। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कह रहे ब्रोंकल अस्थमा इज कैरेक्टराइज बाय, इसमें होता क्या, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रैकियोब्रोंकल स्मूथ मसल्स टू ए वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई रिजल्टिंग इन, इसमें नैरोइंग ऑफ, जो एयर ट्यूब्स नैरो हो जाती है, ऑफन अकम्पनीड बाय इंक्रीज सिक्रेशंस, म्यूकोसल एडिमा एंड म्यूकस प्लगिंग हो जाता है। सिम्टम्स में डिस्पनिया हो जाएगा, वीजिंग, कफ एंड मे बी लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट है अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज, अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl है ना, मेरे हिसाब से तो यही होगा इसका फॉर्मूला। अमोनियम क्लोराइड का क्या यूज़ है, तो अभी हमने जब आपके एक्सपेक्टोरेंट्स देखे है ना, तो उसमें मैंने आपको अमोनियम क्लोराइड भी बताया था, है ना। तो आपका जो है ये एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी रखता है, डायूरेटिक भी होता है, सिस्टमिक एसिडिफायर भी होता है, तो ऑल पे टिक करना होगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज म्यूकोलिटिक, फिर से म्यूकोलिटिक पूछ लिया तो हमें तो याद है 4 ड्रग बताई थी, कौन कौन सी बताई थी याद कीजिए, ब्रोमहेक्सिन बताई थी, फिर एम्ब्रोक्सोल बताई थी, एस्टाइलसिस्टीन बताई थी, कार्बोसिस्टीन बताई थी। अब देख लो, ब्रोमहेक्सिन हो गई, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, ऑप्शन में क्या है, कोडीन, तो एंटीटासिव्स में आ जाएगा। क्लोरफिनायरामिन, क्लोरफिनायरामिन कहाँ पड़ी, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग है, एंटीहिस्टामिनिक होती है, साथ साथ में ये एंटीटासिव भी होती है ना। हमने 3 ड्रग देखी थी जो एंटीहिस्टामिनिक है, मतलब कि जो एंटीहिस्टामिनिक है और एंटीटासिव्स भी है। कौन कौन सी, क्लोरफिनायरामिन थी एक तो जो हमें ऑप्शन में दे रखा है, दूसरी डाइफिनहाइड्रामिन थी, और एक कौन सी थी, प्रोमिथाजिन थी, याद हो गया ना, है ना। अभी जो साल्बिटामोल जो है ये हमारा बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर होता है, तो वो आपका बचा आंसर क्या, कार्बोसिस्टीन आपका जो है म्यूकोलिटिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यही लिखा हुआ है इसमें, एमिनोफाइलिन इज यूज्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन, एमिनोफाइलिन को किस में यूज करोगे, नेफ्रोटिक एडिमा में, डायबिटीज इंसिपिडस में, अस्थमा में, लोअरिंग सेरिब्रल प्रेशर, तो अस्थमा में यूज किया जाएगा, है ना, एमिनोफाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट यूज इन एलर्जिक कफ, तो आपका जो है ये ESIC में पूछा गया क्वेश्चन है। ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में देखिए रोफिक कोक्सिब वाले सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर होते हैं, क्या होते हैं, सेलेक्टिव COX-2 इनिबिटर में आपके कोक्सिब वाले ड्रग आती है। थियोफाइलिन जो है आपका मिथाइलजैंथिन डेरिवेटिव होता है, इसे ब्रोंकल अस्थमा में यूज करते हैं। लोसार्टन वाले क्या होते हैं, सार्टन वाले, लोसार्टन, इर्बिसार्टन, टेल्मिसार्टन, सार्टन वाले एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स होते हैं, ARB जिन्हें कहते हैं। तो बचा क्या, मोंटील्यूकास्ट और जाफिरल्यूकास्ट हमारे ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। द फॉलोइंग सिम्पैथोमिमेटिक इज यूज्ड इन थेरेपी ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, को सिम्पैथोमिमेटिक जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हो, तो हमने देखे थे क्लासिफिकेशन में बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक, है ना, बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक, बीटा 2 एगोनिस्ट यूज किए जाते हैं। कौन कौन से ऑप्शंस में देखिए, फॉर्मोटिरोल दिया है, नोरएपिनेफ्रिन दिया है, डोब्यूटामिन दिया है, मिथोक्सामिन दिया है, तो फॉर्मोटिरोल आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा फॉर्मोटिरोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग विच हेल्प इन एलिमिनेटिंग एक्सुडेशंस फ्रॉम ब्रोंकाई, एमेटिक्स होंगे, एक्सपेक्टोरेंट्स, एस्ट्रिंजेंट्स, कैथार्टिक, बिल्कुल सिंपल है, देखिए आपका एक्सपेक्टोरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमोनियम क्लोराइड, आपने पढ़ा था ना एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी रखता है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, एक्सपेक्टोरेंट होता है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा जो है गलत है। देखिए इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन कफ मिक्सचर, बिल्कुल सही है। गिव टू एड इजी एलिमिनेशन लेड पॉइजनिंग इन द लीवर, मेटाबोलाइज होता है यूरिया में, सिस्टमिक एल्कलाइजर नहीं होता भाई, ये एल्कलाइजर नहीं होता अमोनियम क्लोराइड। एसिडिफायर हमने अभी पढ़ा है ना। जैसे एंटीकोलिनर्जिक यूज एज ब्रोंकोडायलेटर, कौन सा एंटीकोलिनर्जिक होता है जो ब्रोंकोडायलेटर के रूप में यूज किए जाते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था, बहुत बार पूछ लिया, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड जो है टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, ये आपके एंटीकोलिनर्जिक होते हैं जो अस्थमा में यूज़ किए जाते हैं। ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, क्योंकि हमने ब्रोंकोडायलेटर जो देखे ना उसमें एक तो आपके बीटा 2 सिम्पैथोमिमेटिक देखे जो बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, एक आपके एंटीकोलिनर्जिक देखे और एक आपके मिथाइलजैंथीन्स देखे, थियोफाइलिन वगैरह जो है ना। तो आपका जो है ये एंटीकोलिनर्जिक यूजेस ब्रोंकोडायलेटर, ऑप्शन देखिए पिलोकार्पिन तो सिम्पैथोमिमेटिक होता है,
है ना। और इसको एज अ मियोटिक इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा यूज़ किया जाता है। ओके, जो है पिलोकार्पिन को ये वो होता है कोलिनोमिमेटिक, कोलिनोमिमेटिक होता है ये, है ना। तो ये मैंने गलत बता दिया, सिंपैथोमिमेटिक नहीं होता, ये कोलिनोमिमेटिक होता है, कोलिनोमिमेटिक होता है ना। तो ये तो आपका ग्लूकोमा में यूज़ होता है। फिर इप्राट्रोपियम आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्राजोसिन दिया है, साल्ब्यूटामोल आपका बीटा 2 एगोनिस्ट हो ही गया, है ना। जो ये भी ब्रोंकोडाइलेटर होता है, साल्ब्यूटामोल भी। प्राजोसिन क्या बताया था, हमने पढ़ा था ना अभी, ड्रग पढ़ी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाली, प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लोकर था। प्राजोसिन, टिराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैम्सुलोसिन, है ना। तो आपका क्लियर हो गया आपको ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्टिव बीटा 2 ब्रोंकोडाइलेटर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ स्टैटस अस्थमैटिकस। अस्टाइलकोलिन है, टर्बिटालिन, आइसोइथ्रीन, डिराब्यूटिरोल। आंसर इज टर्ब्यूटालिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीटसिव्स। एंटीटसिव में कौन सी ड्रग आएगी, कोडीन। तो कोडीन और फोलकोडीन जो है ओपियोइड एंटीटसिव्स में आते हैं, तो बिल्कुल सही है, ओपियोइड होता है, एंटासिव होता है। ऑप्शन तो वैसे ए कोडीन ही हो गया, है ना। साल्ब्यूटामोल इज बीटा 2 सिंपैथोमिमेटिक, बीटा 2 एगोनिस्ट, ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोमहेक्सिन इज म्यूकोलिटिक, है ना। म्यूकोलिटिक में अभी 4 ड्रग बताई थी, है ना। तो उसमें आपका ब्रोमहेक्सिन भी था मेरे हिसाब से। ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टिन, कार्बोसिस्टीन। एम्ब्रोक्सोल भी वही है, ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एस्टाइलसिस्टिन, कार्बोसिस्टीन म्यूकोलिटिक्स होते हैं, मतलब कि एक्सपेक्टोरेंट्स में आते हैं। तो आपका एंटीटसिव में तो ऑप्शन ए क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ब्रोंकोडाइलेटर। डायलेटर पूछा है, ब्रोंकाई को डायलेट कराएगा कौन सा, साल्ब्यूटामोल ही आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिख गया। बाकी रेंटेडिन की क्या, जो H2 रिसेप्टर ब्लोकर होता है रेंटेडिन। डिजोक्सिन आप पढ़ोगे, सीवीएस पढ़ोगे जब, इकोस्प्रिन दिया है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया साल्ब्यूटामोल। नेक्स्ट है कैफीन इज, तो कैफीन क्या है, तो मिथाइल ज़ैंथीन, तो हमें पता है मिथाइल ज़ैंथीन डेरिवेटिव तो होता है ये, तो ये होता है 137 ट्राइमिथाइल ज़ैंथीन इज कैफीन। कैफीन इज 137 ट्राई मिथाइल, मतलब कि 3 मिथाइल ग्रुप है, CH3 है, यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, ज़ैंथीन रिंग में। तो 137 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ज़ैंथीन रिंग जो है उसके 137 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो कैफीन इज 137 ट्राइमिथाइल ज़ैंथीन। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। बाकी थियोफाइलिन जो होता है ये 13 डाई मिथाइल ज़ैंथीन होता है, ओके। और थियोब्रोमिन जो है वो 37 डाइमिथाइल ज़ैंथीन होता है, और कैफीन 137 ट्राइमिथाइल ज़ैंथीन, ओके। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखें इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कोज ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेशन कोज करा रही है विदाउट सिग्निफिकेंट कार्डिक स्टिमुलेशन, मतलब कि कार्डिक स्टिमुलेशन मतलब हार्ट जो है, हार्ट पे तो उसका मतलब हार्ट पे रोल प्ले नहीं करी, कार्डिक स्टिमुलेशन हार्ट को स्टिमुलेट नहीं कराती, और ये क्या कराती है, ब्रोंकाई को डायलेट करा रही है, मतलब कि बीटा 1 पे तो कोई काम नहीं है इसका, बीटा 2 को ही ये बीटा 2 पे काम कर रही है ना। ब्रोंकाई को डायलेट करा रही है, बीटा 2 को एगोनिस्ट का वाला काम कर रही है, और बीटा 1 पे काम नहीं है। तो हम पढ़ते हैं हमारे बीटा 2 एगोनिस्ट है ना। तो अभी ऑप्शंस देख लीजिए आप लोग। आइसोप्रिनालिन तो नॉन सेलेक्टिव बीटा, मतलब बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 सभी पे काम करती है आइसोप्रिनालिन तो, है ना। बाकी आपका टर्ब्यूटालिन हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी। बाकी ज़ाइलोमेटाजोलिन दिया है, मिथोक्सामिन दिया है, तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। देखिए पोटाशियम आयोडाइड जो है आपका एक्सपेक्टोरेंट होता है, ओके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टोरेंट, बता दीजिए कौन सा इसमें से एक्सपेक्टोरेंट बताना है, ओके। डेक्स्ट्रोमिथोर्फन तो आपने एंटीटसिव्स में पढ़ लिया, फोलकोडिन फोलकोडिन पढ़ लिया, वहाँ पर इथाइल मोर्फिन दिया है आपको, गुइफेनासिन हो जाएगा आपका जो एक्सपेक्टोरेंट है ना। ब्रोंकल सिक्रेशन एनहेंसर में आप लोग पढ़ते हो गुइफेनासिन का नाम। नेक्स्ट है ये इसका क्लासिफिकेशन लिखा हुआ हमने पढ़ लिया वैसे, है ना। एक्सपेक्टोरेंट में ब्रोंकल सिक्रेशन एनहेंसर्स देखिए और म्यूकोलिटिक्स देख लिए। नेक्स्ट है मुझे द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात सही लिखी है, कौन सी बात ट्रू है, कौन सी बात सही है, बताइए। साल्ब्यूटामोल इज हाईली सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, बिल्कुल सही बात है। मसल ट्रेमर्स आर द डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्ब्यूटामोल, बिल्कुल सही है। तो बिना देरी ऑप्शन सी टिक करिए, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफन किस में पढ़े थे, मास्ट सेल स्टेबलाइजर थे ना, तो उसके बारे में बात सही कौन सी है, देखिए। सिंथेटिक
क्रोमोन डेरिवेटिव विच इनिबिट डिग्रैनुलेशन ऑफ मास्ट सेल। सही है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर होती है तो डिग्रैनुलेशन को इनिबिट करता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड ओरली, एडमिनिस्टर्ड एज एन एरोसोल थ्रू मीटर डोज इन ऑल। देखिए सारी ही बातें सही लिखी हुई है। ओके, ऑप्शन डी आपने राइट करना है। नेक्स्ट द मेन एडवर्स इफेक्ट साल्ब्यूटामोल का क्या है, देख लीजिए, ब्रैडिकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, हाइपरटेंशन या पाल्पिटेशन एंड मसल ट्रेमर्स होता है साल्ब्यूटामोल का। जो एडवर्स इफेक्ट में नर्वसनेस होता है, पाल्पिटेशन होता है, रेस्टलेसनेस होता है, मसल ट्रेमर्स होता है। जैसा ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज करेक्ट एक्सेप्ट। ड्रग और उनके मैकेनिज्म दिए हुए हैं। साल्ब्यूटामोल तो आपको पता ही है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है, स्टिमुलेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर कोजिंग ब्रोंकोडायलेशन, बिल्कुल सही है। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट हमने पढ़ा है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफन पढ़ा है ना, तो ये सही है। जाफिर लुकास्ट और मोंटेलुकास्ट ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, तो ल्यूकोट्राइन मॉड्यूलेटर लिखा हुआ है। फिर कह रहे हैं कि थियोफाइलिन इज एंटीकोलिनर्जिक। थियोफाइलिन जो है एंटीकोलिनर्जिक ना होके ये क्या कराता है, ये आपका जो है ज़ैंथीन डेरिवेटिव होता है, ये मिथाइल ज़ैंथीन डेरिवेटिव्स होते हैं और ये ब्रोंकोडाइलेशन कराते हैं और ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट कराते हैं। ओके, एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी नहीं होती। ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट साल्ब्यूटामोल इज मेनली, तो बिल्कुल सिंपल है, साल्ब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ थियोफाइलिन एंड इथाइलिन डाइअमीन, ये मिथाइल ज़ैंथीन, एमिनोफाइलिन, इटोफाइलिन नन। तो एमिनोफाइलिन होता है मिक्सचर ऑफ थियोफाइलिन एंड इथाइलिन डाइअमीन इज एमिनोफाइलिन। ब्रोंकोडाइलेशन प्रोड्यूस्ड बाय इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज ड्यू टू इट्स एक्शन ऑन। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड आर दीज आर द एंटीकोलिनर्जिक, है ना, एंटीकोलिनर्जिक होते हैं जिनको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज किया जाता है। तो क्या करेंगे, एंटीकोलिनर्जिक है तो क्या करेंगे, मस्करेनिक एगोनिस्ट होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, एंटागनिस्ट होंगे ना, मस्करेनिक रिसेप्टर के, है ना, निकोटिनिक एगोनिस्ट या एंटागनिस्ट नहीं होंगे, मस्करेनिक रिसेप्टर के एंटागनिस्ट होते हैं ये। नेक्स्ट है साल्ब्यूटामोल क्या है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर तो नहीं है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और कीटोटिफन आता है, हाँ ब्रोंकोडाइलेटर होता है, ऑप्शन आपका बी ही राइट हो जाएगा। बाकी इम्यूनोसप्रेसेंट एंड एंटीटासिव नहीं होता। नेक्स्ट है फोलकोडिन इज यूज्ड एज कोडीन, फोलकोडिन ओपियोइड होते हैं जो एंटीटासिव्स होते हैं, तो एंटी एमिटिक ना हो के, एंटी कन्वल्सेंट ना हो के, एस्ट्रिंजेंट ना हो के, ये एंटीटासिव्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साल्ब्यूटामोल क्या है, तो बीटा 2 एगोनिस्ट है तो अल्फा एगोनिस्ट तो नहीं होता, है ना, तो ये कैटिकोलामिन में भी नहीं आता, तो ये नॉन कैटिकोलामिन के साथ में बीटा एगोनिस्ट होता है, बीटा 2 एगोनिस्ट होता है। उड़ीसा का प्रीवियस क्वेश्चन है। नेक्स्ट थियोफाइलिन इज डेरिवेटिव, थियोफाइलिन किसका डेरिवेटिव है, फ्यूरान, ज़ैंथीन, पिरिमिडीन, थायाजोल। तो ज़ैंथीन डेरिवेटिव मिथाइल ज़ैंथीन में आपका थियोफाइलिन आता है, 1,3 डाइमिथाइल ज़ैंथीन इज थियोफाइलिन। जैसे फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडाइलेटर, जो लॉन्ग एक्टिंग है, साल्मेटिरोल, साल्ब्यूटामोल तो शॉर्ट एक्टिंग होता है, सोटालोल तो आपका क्या होता है, बीटा ब्लॉकर में आप लोग पढ़ते हो, लोल वाले तो बीटा ब्लॉकर होते हैं। मोंटेलुकास्ट, जाफिरलुकास्ट आपके ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं। आंसर इज साल्मेटिरोल, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लॉन्ग एक्टिव सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट है आपका। ओके, नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट एक्सेप्ट। सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट में आपका साल्ब्यूटामोल आ जाएगा, टर्ब्यूटालिन आ जाएगा, फॉर्मोटिरोल आ जाएगा। आइसोप्रिनालिन तो सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट नहीं होता है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तीनों का ही एगोनिस्ट होता है, नॉन सेलेक्टिव बोल दीजिए। नेक्स्ट है इन द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा ड्रग यूज्ड आर साल्मेटिरोल, बिल्कुल यूज करते हैं क्योंकि ये बीटा 2 एगोनिस्ट है। जाफिरलुकास्ट, मोंटेलुकास्ट ये ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, इनको यूज करते हैं। ब्यूडिसोनाइड हमने ये पढ़े थे जो स्टीरॉइड्स यूज करते हैं ना, निडोक्रोमिल सोडियम, ठीक है, ये भी आपका मास्ट सेल स्टेबलाइजर में आता है। बैम्ब्यूटिरोल आपका वही हो गया, बीटा 2 एगोनिस्ट, सब यूज करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाफिरलुकास्ट एक्टर्स, तो आपने जाफिरलुकास्ट का मैकेनिज्म बताना है। बीटा 2 एड्रेनोसेप्टर एगोनिस्ट जाफिरलुकास्ट नहीं होता, ये तो आपका ये साल्मेटिरोल, बैम्ब्यूटिरोल हो जाएगा। सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट इज जाफिरलुकास्ट, आंसर इज ऑप्शन बी। मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट में आपके जो एंटीकोलिनर्जिक होते हैं ना, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड आ जाएगा। एंटीहिस्टामिनिक दिया है तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंटोलिन इज कॉमन ब्रांड नेम फॉर, किसका होता है, साल्ब्यूटामोल, जिसको एर्ब्यूटिरोल भी बोलते हैं ना साल्ब्यूटामोल को, इसका ब्रांड नेम वेंटोलिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोस्कैपिन इज यूज्ड एज, तो नोस्कैपिन कौन सी क्लास की ड्रग है, एंटी कन्वल्सेंट तो हम पढ़ ही नहीं रहे, बात ही छोड़ दो। लोकल एनेस्थेटिक भी हम पढ़ नहीं रहे, है ना, कफ सप्रेसेंट होगी वैसे तो,
है ना, पर आपको पता होना चाहिए। अभी तो हम सिर्फ ड्रग रेस्पिरेटरी सिस्टम के पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए ईजी हो गया। बाकी हमें पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन कि भाई नोस्कैपिन जो हमने जो एंटीटसिव्स पढ़े, कफ सेंटर सप्रेसेंट्स पढ़े थे ना, तो उसमें हमारे जो नॉन ओपियोइड ड्रग होती है ना, नॉन ओपियोइड ड्रग जो होती है उसमें हमारा नोस्कैपिन आता है, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन आता है, क्लोफिडियानोल आता है ना। नेक्स्ट है, तो ये एंटीटसिव्स लिखे हो। कफ सेंटर सप्रेसेंट में देखिए आपका यहाँ पर आता है नोस्कैपिन, ये रहा ना नोस्कैपिन। कोडिन इज ओपियोइड, नॉन ओपियोइड में नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमिथोर्फन, क्लोफिडियानोल, एंटीहिस्टामिनिक में क्लोरफेनारामिन, डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमिथाजिन। जैसे मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट ऑफ साल्बुटामोल हमने देख लिया, ट्रेमर्स होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमीनोफाइलिन के बारे में कौन सी बात गलत है? एक्ट एज सेलेक्टिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर, सेलेक्टिव नहीं होता, नॉन सेलेक्टिव फॉस्फोडाइएस्ट्रेज इनहिबिटर। तो बात तो गलत यही होगी, ऑप्शन यही हो गया ना। बात कह रहे हैं यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकल एस्मा, बिल्कुल सही है, ब्रोंकल एस्मा में यूज करते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर की तरह काम करते हैं, ये ब्रोंकल एस्मा में यूज किए जाते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ थियोफाइलिन इथाइलिन डायमीन, तो एमिनोफाइलिन जो होता है कॉम्बिनेशन होता है थियोफाइलिन और इथाइलिन डायमीन का, बिल्कुल सही है। एक्वस सोल्यूशन बिकम क्लाउडी, तो आपका आंसर ऑप्शन ए होगा जो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट बताना है। इप्राट्रोपियम तो एंटीकोलिनर्जिक है, सालमिटिरोल लॉन्ग एक्टिंग होता है, टर्ब्यूटालिन इज आपका शॉर्ट एक्टिंग है, रोफ्लूमिलास्ट आपको दिया है। आंसर इज ऑप्शन सी। जैसे ओपियम एल्कलॉइड ऑफ बेंच आइसोक्विनोलिन सीरीज, नोस्कैपिन सालब्यूटामोल तो बीटा 2 एगोनिस्ट है ओपियम एल्कलॉइड से, तो रेला देना है ही नहीं इसका। कोडीन जो है ये नहीं होगा। बेंच आइसोक्विनोलिन सीरीज में आपका ऑप्शन है नोस्कैपिन आ जाएगा। नेक्स्ट है, एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा इज कंट्रोल्ड बाय मोंटेलुकास डाइफेनहाइड्रामिन, तो आपका एंटीहिस्टामिनिक होता है ना, जो आपका एज एंटीटसिव यूज किया जाता है ना। डाइफेनहाइड्रामिन, क्लोरफेनारामिन, प्रोमिथाजिन हमने देखा था, प्रेडनिसोलोन नन, तो आपका मोंटेलुकास्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बिसकार्बोमेट एस्टर प्रोडक्ट ऑफ टर्ब्यूटालिन इज बैम्ब्यूटिरोल, साल्बुटामोल, कीटोटिफन, थियोफाइलिन, तो ये आपका बैम्ब्यूटिरोल होता है। बिसकार्बोमेट एस्टर प्रोडक्ट होता है टर्ब्यूटालिन का। नेक्स्ट है, विच क्लास ऑफ ड्रग इज प्राइमरली यूज टू रिलैक्स एंड डायलेट द एयरवे, एयरवे को रिलैक्स कराता है, डायलेट कराते हैं, कौन सी क्लास? मेकिंग दैम इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन सच एज अस्थमा में यूज करते हैं, एंड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज सीओपीडी में यूज करते हैं। एम्स में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी क्लास है बताइए? एक्सपेक्टोरेंट है, ब्रोंकोडाइलेटर है, नेजल डिकंजेस्टेंट है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, दीज आर ब्रोंकोडाइलेटर्स। ओके, ऑप्शन आपका 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द एक्रोनिम सीओपीडी स्टैंड्स फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन, ये भी रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है। सीओपीडी आपको इसका सिंपल फुल फॉर्म बताना है, तो सी से देखिए कोर्टिकोस्टेरॉइड्स नहीं होता, कार्डिको सेंट्रलाइज नहीं होता, क्रोनिक होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मास्ट सेल स्टेबलाइजर, देखिए ये आईटीबीपी में रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में 2 ड्रग बताई, कौन कौन सी? ट्राइमसिनोलोन तो नहीं था, एमिनोफाइलिन भी नहीं था, प्रेडनिसोलोन भी नहीं था, क्रोमोलिन सोडियम जो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट होता है ना, उसी को बोलते हैं क्रोमोलिन सोडियम, और कीटोटिफन भी आता है इसमें। ओके, तो ये क्लासिफिकेशन तो हमने देख ही लिया है ना। तो आपका जो है नेक्स्ट है, साल्ब्यूटामोल डू ऑल द साइड इफेक्ट एक्सेप्ट पाल्पिटेशन, मसल ट्रेमर्स, रेस्टलेस है, एक्सेप्ट में हाइपोटेंशन आ जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो अस्थमा में यूज करते हैं, कौन सी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी? तो एंटी आईजीई एंटीबॉडी हमने देखी थी, कौन सी देखी थी? ओमैलिजुमैब देखी थी ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ये एंटी आईजीई एंटीबॉडी ओमैलिजुमैब। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशंस, ब्रोंकियल सिक्रेशन का प्रोडक्शन इंक्रीज करा रही है, एंड रिड्यूस इट्स विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी को कम करा देगी, टू फैसिलिटेट इट्स रिमूवल बाय कफिंग, कौन सी क्लास है? एंटीहिस्टामिनिक है, एक्सपेक्टोरेंट है, एंटीटसिव्स है, फेरेंजियल डिमल्सेंट्स है, तो ये आपके एक्सपेक्टोरेंट्स होते हैं। एंटीटसिव्स तो कफ सेंटर सप्रेसेंट्स होते हैं, है ना, तो आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, एक्सपेक्टोरेंट, जिसमें आपके एक्सपेक्टोरेंट में ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर्स आते हैं और म्यूकोलिटिक्स आते हैं, है ना। ऑप्शन 2 क्लियर हो गया आपको। देखिए एम्स पटना में पूछा है रिसेंटली क्वेश्चन, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये जो है ब्रोंकियल अस्थमा वाले ड्रग्स और कफ वाले ड्रग्स जो है इसका क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट, विच ड्रग इज नॉन एनाल्जेसिक
ओपिएट एंड कफ सप्रेसेंट है। तो देखिए डेक्स्ट्रोमिथोर्फन है, क्रोमोग्लाइकेट है, फोलकोडीन है, ग्लूकोकोर्टिकोड है ना। तो आपका जो है ये हो जाएगा फोलकोडीन, है ना। तो ओपिएट क्लास की ड्रग पूछी है ना, नॉन एनाल्जेसिक ओपिएट है और कफ सप्रेसेंट है, तो आपका ऑप्शन सी फोलकोडीन हो जाएगा। ओके, तो ये हमने देख ही लिया क्लासिफिकेशन। व्हाट इज द प्राइमरी थेरेप्यूटिक यूज ऑफ इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एज इनहेलेंट। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आपका एंटीकोलिनर्जिक होता है, जिसको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं, ठीक है। कह रहा है एज अ कफ सप्रेसेंट, ठीक है। तो ये कफ सप्रेसेंट तो नहीं है ना। टू ट्रीट एलर्जी कंडीशन रिएक्शंस फॉर द रिलीफ ऑफ ब्रोंकोस्पाज्म इन सीओपीडी, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में ब्रोंकोस्पाज्म के रिलीफ के लिए इसको यूज करता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी फिब्रोसिस नहीं होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये रिसेंटली देखिए 2024 में ही पूछा गया क्वेश्चन, OMCL में आया था। नेक्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट बताना है। लॉन्ग एक्टिंग कौन सी है, साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, बेम्बिटोल। देखो तीनों ही लॉन्ग एक्टिंग है ये, ओके। तो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स में आपका साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल और बेम्ब्यूटिरोल आता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट किटोटिफन के बारे में कौन सी बात सही है। किटोटिफन जी किसमें पढ़ा था आपने, मास्ट सेल स्टेबलाइजर में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट और किटोटिफन पढ़ा था, है ना। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर तो है ही। देखिए ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर होने के साथ साथ में इसमें एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी भी होती है, याद रखना है। और इसका जो कॉमन जो एडवर्स इफेक्ट है किटोटिफन का वो सिडेशन और ड्राई माउथ होता है। तो देखिए तीनों बातें सही लिखे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ओके। तो ये हो गए हमारे इसके क्वेश्चंस। अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप हमेशा की तरह देने वाले कमेंट बॉक्स में। तो और देखिए आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हार्मोन्स वाले ड्रग के एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे, ओके, नेक्स्ट टॉपिक में। और देखिए अभी इसका आंसर दीजिए, ओमेलिजुमैब यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। तो ओमेलिजुमैब क्या है, ल्यूकोट्राइन एंटागनिस्ट है, बीटा ब्लॉकर, स्टेरॉइड एंटी IgE एंटीबॉडी। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, थैंक यू।